ये एक कोटेशन मुझे सबसे अच्छा लगा जो दिया भी है इसमें कि ज़िंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। ज़िंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से हैं मगर हौसले सबके अलग अलग हैं। कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष में निखर जाता है। तो आपको अपने आप को पहले तो स्ट्रांग बनाना है अंदर से कि आपको हताश होकर बिखरना है कि संघर्ष होकर निखर जाना। जब कोई भी हाथ पे हाथ धरे बैठा रहता है कुछ भी नहीं होने वाला होता, चाहे ज़िंदगी हो, चाहे अपने परिवार हो, चाहे आसपास हो, चाहे स्टडी हो, चाहे प्रोफेशनल हो, चाहे प्रोफेशन हो। अभी आप स्टूडेंट हो, स्टूडेंट्स के बाद कभी ना कभी जॉब करोगे। उस जॉब को करने के लिए, वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि यहीं से आपका एक टारगेट हो। तो टारगेट को अचीव करने के लिए ठंडी बरसात गर्मी कुछ भी पता ना चले, तो तभी उस पॉइंट पे आप पहुंच सकते हैं। एक हमारे एक आज का ऐसे एक सेमिनार है और सेमिनार में कोशिश करेंगे सब। तो सबसे पहले इसमें आता है कि व्हाट इज पर्सनालिटी। नाम सुना होगा, पर्सनालिटी उसकी अच्छी है, बहुत अच्छा है, पर्सनालिटी अच्छी लगे। तो क्या वाकई में पर्सनालिटी में हमारा ये होता है कि वो व्यक्ति देखने में अच्छा है, गोरा है और देखने में अच्छा लग रहा है, दाढ़ी वो यहाँ तक रख ली जो पुरानी ऋषि मुनि जैसी होती है, बाल को ऐसे खड़ा कर ली, उल्टा करके झाड़ू लगा लो, ये कोई पर्सनालिटी नहीं होती। पर्सनालिटी किसी के व्यक्तित्व से पता चलती है, ना कि उसके बाहरी फिजिकली गुण से। ज़्यादा हंसी आ रही हो तो बाहर जा सकते हो। कॉमेडी क्लास कर रहा था, मतलब तुमसे मुझे लेना देना नहीं है, तुम तो कुछ भी करते रहो, कोई समस्या नहीं, लेकिन कुछ लोगों का और भी डिस्टर्ब ना हो। तो हमें सबसे पहले अपनी पर्सनालिटी को पहचानना होता है। पर्सनालिटी अगर जो मैं एक सिंपल से एक छोटा वर्ड बोलूँ तो वो होता है एक मुखौटा, जो हमारी एक दिखावट होती है, मतलब फिजिकली रूप में किसी को भी हम देख के पहचान सकते हैं कि इसकी पर्सनालिटी क्या है। बस उसके बारे में, उन चीज़ों के बारे में, जैसे उसका बिहेवियर है, बोलने का तरीका, उसके उठने बैठने का, हाव भाव का, और उसके कपड़ों से, सेन से, उसकी बातों से। किसी व्यक्ति को आपने ऐसा भी देखा होगा कि उसकी पर्सनालिटी मतलब देखने में तो बहुत अच्छा होता है, सब कुछ ठीक ठाक होता है, जब कहीं जाता है तो बहुत अच्छे से स्वागत होता है, बहुत अच्छे से वेलकम किया जाता है, लेकिन जैसे ही अपना वो मुंह खोलता है तो पूरा कचरा कर देता है। होता है ऐसा, कई बार ऐसा होता है कि जब भी वो बोलता है तो पहले तो लगता है कि बहुत अच्छा ही व्यक्ति होगा, फिर उसके जैसे नेता होते हैं देखने में तो ठीक ठाक लगते हैं, जैसे मुंह खोलते हैं लगता है कहाँ आ गए कचरे में। चुनाव होते तो बड़े उससे हाँ वही तो ये सब। तो पर्सनालिटी को हमें पहचानना होता है, तो होता है मुखौटा, जिसमें हम अपने आप को निखार सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो उन चीज़ों को बढ़ाना कैसे होता है ये भी है आगे। तो डायमेंशन ऑफ पर्सनालिटी है जो अगला हमारा टॉपिक जैसे इसमें देख रहा है, डायमेंशंस ऑफ पर्सनालिटी। मनोविक्षुब्धता, 5 प्रकार के, 5-6 प्रकार के व्यक्ति आपको मिलेंगे दुनिया में, वो अलग अलग कैटेगरी से हमने बांटा हुआ है। जैसे एक, इसके पहले मैं छोटी सी कहानी इसमें इंक्लूड कर दूँ ताकि उस डायरेक्शन में जाए कि दुनिया में हमने 5 प्रकार के, मेरे हिसाब से 5 प्रकार के व्यक्ति होते हैं। ये मैं अकॉर्डिंग टू थिंकिंग बता रहा हूँ, ना कि उनकी पर्सनालिटी से भी हो, सिर्फ थिंकिंग को, सोच को बाहर निकाल के रख दिया है। पहला दुनिया में होता है सबसे गरीब आदमी, वेरी पुअर, बहुत गरीब, जैसे भिखारी। उसकी सोच क्या है कि मैं थोड़ा सा, मुझे मतलब दिन भर भीख मांगता है और शाम को मतलब 100 रुपये, 150 रुपये मिल जाए तो मैं अपने घर परिवार को अच्छे से खाना खिला सकूँ, यही सोच होती है उसकी। और यही सोचता है, उसकी सोच कितनी है, सुबह से भीख मांगने चला जाएगा और शाम तक की सोच है, इसके अलावा तो नहीं है ना। दूसरा प्रकार के व्यक्ति आता है गरीब व्यक्ति। गरीब जो मतलब मजदूर होता है। मजदूर की पगार आपने देखा होगा या तो पर डे की होती है या तो हफ्ते में, एक हफ्ते में उसकी मजदूरी दी जाती है, जो कि कोई टाइल्स का काम करता है, कोई ईंटा गारा का काम करता है, कुछ भी, कोई सफाई का है, कोई दुकानों में काम करता है। तो इस प्रकार का जितने भी टाइप के मजदूर होते हैं तो उनकी एक दिन मतलब हफ्ते टू हफ्ते उसकी तनख्वाह दी जाती है, पैसे। और वो सोचता है कि मुझे अगले हफ्ते में, अपने संडे को, सैटरडे को, जिस दिन भी उसकी सैलरी मिलती है, तो सोचेगा कि मैं अपना घर का राशन ले आऊँगा और अपने घर की मतलब पूरे परिवार का अच्छे से गुजर बसर करूँगा। उसकी सोच क्या है, हफ्ते की। आज सोमवार है जैसे मान लो, आज मंडे, लेकिन उसकी सैलरी किस दिन आती है, सैटरडे को, तो उसका पूरा टारगेट कहाँ रहेगा, शनिवार के दिन। बस किस दिन शनिवार आए, किस दिन मेरे पैसे हैं तो मैं कर्जे चुकता कर दूँ, तेल ले आऊँ, सब्जी ले आऊँ, रेंट देना है, हर चीज़ें। उसकी सोच कितनी है, एक हफ्ते की। और तीसरी प्रकार के व्यक्ति होता है मिडिल क्लास। मिडिल क्लास में हम आप लोग जैसे आते हैं तो हम लोगों की क्या होती है, सैलरी मिलती है हमको,
क्या हम प्राइवेट काम करें या गवर्नमेंट में कहीं भी काम करें, मल्टीनेशनल कंपनी है, PSU में है, कहीं भी, तो हमें क्या हर महीने की सैलरी दी जाती है। तो हम लोगों का क्या होता है, उस व्यक्ति का मतलब कि वो कितना सोचेगा कि हर महीने वो रूम का किराया देगा, अपने जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं, तो उसका टारगेट क्या रहेगा, 1 महीना। 1 महीना से ऊपर वो कभी नहीं सोचता। क्या हम सोचते हैं? मैं खुद नहीं सोचता। तो हम ऐसे ही करते हैं कि 1-1 महीने की हमारी सोच रहती है। तीसरी प्रकार के व्यक्ति होता है अमीर व्यक्ति। चौथी प्रकार का अमीर में आते हैं जैसे, तो जो अमीर व्यक्ति होते हैं, जो इंजीनियर वगैरह होते हैं, जो कंपनियों में काम करते हैं, तो उनकी सैलरी नहीं मिलती, उनको पैकेज मिलता है। पैकेज मिलता है ना 1 साल का। आपने देखा होगा कि उस कंपनी के लोगों में या वहाँ पर आपको इतना उसको पैकेज मिला है, मतलब 2 करोड़ का, 5 करोड़ का, 10 लाख का, 20 लाख का पैकेज में सेलेक्ट हुआ है, तो उसकी हर महीने सैलरी ना देकर उसको 1 साल की देते हैं इकट्ठा। तो उसकी सोच कितनी है? 1 साल। इसलिए वो इससे कुछ ऊपर सोचता है। 5वीं प्रकार का व्यक्ति होता है वेरी रिच, बहुत अमीर आदमी, टाटा, बिरला, अंबानी, मार्क जुकरबर्ग। ये इनकी सोच क्या रहती है? इनकी क्या 1 दिन, 1 हफ्ते, 1 महीने कभी नहीं रहती। ये कैसा सोचते हैं? बहुत आगे की सोचते हैं। 2014-15 में जियो लॉन्च हुआ था, उस समय सबको फ्री मिल रहा था और हम लोगों को लग रहा था कि ये कर क्या रहे हैं, फ्री में क्यों बांट रहा है, जरूर कुछ ना कुछ लंबा सोच रहा होगा। वो उस समय 1 साल 2 साल का बेनिफिट नहीं सोच रहे, वो कब सोच रहे थे? 5 साल बाद का, 10 साल बाद का। कोई भी प्रोजेक्ट होता है अमीरों का ज़्यादा, तो वो 5-6 साल 10 साल बाद का प्रोजेक्ट सोचते हैं और उनको इतना पैसा आता है 5 साल के बाद। क्यों? क्योंकि वो 5 साल के आगे सोच पाते हैं। भगवत गीता में देखा होगा कि कृष्ण को बोलते हैं कि वो इतना महान व्यक्ति क्यों बन पाए, क्योंकि वो तत्काल का नहीं, बहुत आगे का सोचते थे। कृष्ण को कोई भगवान मत मानो, है वो अलग चीज़ है, पहले वो इंसान है, अपने कर्मों से भगवान बन जाते हैं। तो उनने जहाँ वो बैठे रहते हैं उससे 1 साल 2 साल बाद, 4 कदम बाद वो पहले सोच लेते थे कि उनको स्थितियों को देखते हुए कि ऐसी स्थिति उस समय आने वाली है, तो उसकी प्रिपरेशन अभी से किया। जैसे हम लोगों को पता है कि हमारा एग्ज़ाम होने वाला है और पता है कि एग्ज़ाम में हमने अगर जो वहाँ लिखा नहीं, तैयारी नहीं की, पढ़ा नहीं, तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा? 0। ये हमें पता है, फैक्ट है, सबको पता है, लेकिन फिर भी क्या लापरवाही करेंगे तो हम शैतान कहलाएंगे। और अगर जो उसी समय एक्शन ले लिया और आगे बढ़ गए तो बहुत अच्छी चीज़ है, तब तो सक्सेस हो गए। फिर उसी व्यक्ति को, सक्सेसफुल लोगों को तो लोग बोलने लगते हैं कि ये भगवान है, कोई अवतारी पुरुष है, कोई महापुरुष है, चंद्रशेखर आजाद के जन्म में भगत सिंह का है, तभी ऐसा कर पा रहा है। हमारे अंदर तो बहुत सारी निराशाएं, हमारी ज़िंदगी में परेशानियां हैं, घर परिवार में दिक्कत है, पैसा नहीं है, स्कूल कॉलेज अच्छे नहीं मिले, टीचर अच्छे नहीं, किताबें कभी नहीं खरीद पाए, पैसे नहीं है, कभी ट्रैवल करने के लिए नहीं है, बहुत सारे बहाने बनाना है तो बहुत सारे मिलेंगे। और अगर जीत हासिल करनी है तो जीत के लिए एक कारण पर्याप्त रहता है, और हारने के लिए 100 कारण पर्याप्त है, मतलब तभी पर्याप्त नहीं है, इतने ज़्यादा कि 100, 500, 1000 कारण हम ढूंढते रहेंगे और जीतने के लिए एक कारण बहुत होता है। तो अपने आप को, सोच को डेवलप करना होता है। तो उसमें आता मनोविक्षुब्धता आता है, जैसे पर्सनालिटी में नेपोटिज्म, ये एक प्रकार का व्यक्ति है। अच्छा, वो कहानी आप समझ चुके हैं जो मैं सुनाना चाह रहा था, उसका सारांश यही था कि जो व्यक्ति जितना सोचता है, जहाँ तक उसकी सोच होती है, उतने इंसान ऊपर तक उठ सकता है। जिस दिन हमारी ही सोच हो जाएगी उनकी जैसी, 5 साल के बाद का हम सोचेंगे, उस दिन हम भी यहाँ पे सैलरी में काम नहीं कर रहे होंगे, उनके बराबर ही होंगे। और हर एक इंसान, ऐसा नहीं कि वो कहीं मंगल ग्रह से आए हुए हैं। क्या मुकेश अंबानी मंगल ग्रह से आया? इसी धरती का व्यक्ति है, हमारे जैसे ही खाना खाता है, हमारे जैसे ही सोता बोलता है, सेम दिनचर्या वही होती है। अंतर ये होता है कि जहाँ हम 2000 का पैंट पहनते हैं तो हो सकता है वो 2 लाख का पहनता। क्यों? क्योंकि उसके पास सोचने की क्षमता है, तभी पैसा आएगा। और पैसा है। हाँ, अगर जो आप अपने जैसे कमाना चाहते हैं, जरूरी नहीं कि सब कुछ पैसा पहले स्टार्टिंग में किसी के पास कुछ नहीं होता। वो जब अपने फील्ड का खिलाड़ी बन जाता है, जो चीज़ हम करना चाहते हैं, सिर्फ जैसे हम मार्कशीट में मार्क्स बढ़ाने के लिए पढ़ाई ना करें, ज़िंदगी में सीखने के लिए, क्योंकि किताबों से ही हमें हर चीज़ें मिलती हैं, किताबों के बाहर कुछ भी नहीं होता। और उस चीज़ को जिस दिन हम सीख लेंगे, अपने फील्ड के खिलाड़ी बन गए। जैसे मैथ्स में है, मैथ्स के हर एक क्वेश्चन को हमने पढ़ लिया, आपकी थ्योरी है, थ्योरी के अंदर हर एक क्वेश्चन को पढ़ लिया, तो क्वेश्चन आएगा कहाँ से? एग्जाम कैसे फाइट नहीं होगा? टॉपर व्यक्ति ऐसे ही करते हैं, जो टॉपर भी होते हैं वो भी ऐसे पढ़ते हैं, वो भी कहीं अलग से नहीं आते हैं। और ज़िंदगी में 2 व्यक्ति ही बहुत इतिहास बनाते हैं, या तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी व्यक्ति जो बहुत ब्रिलियंट होता है, या फिर बिल्कुल बेवकूफ़ व्यक्ति, बीच वाली कुछ नहीं।
बिल्कुल पागल व्यक्ति ही इतिहास तोड़ता है, इतिहास रचता है। क्यों? क्योंकि जिस दिन लोग किसी को पागल कहने लगते हैं, समझ जाओ सही ट्रैक में जा रहा है, उसके सक्सेस बहुत नज़दीक है। पाने के लिए पागल तो बनना पड़ता है। वैज्ञानिकों को लोग पागल ही बोलते थे। कोई भी साइंटिस्ट थे, न्यूटन थे, थॉमस एडिसन थे, कोई भी थे, उनको मतलब पागल ही लोग बोलते थे। थॉमस एडिसन की एक कहानी आती है कि उसमें उनके पास एक लैब थी, कहीं रिसर्च किया करते थे, और वो रिसर्च करते करते उनका क्या हुआ था कि जैसे ही उनने एक ट्रेन में रिसर्च मतलब करने के लिए कहीं जा रहे थे, तो उनके पास बहुत सारा टाइम था। सोचे कि 4-5 घंटे की ट्रेवल करना है, तो क्यों ना मैं यहीं पे रिसर्च करूँ। और जो भी कुछ रिसर्च कर रहे थे, उस रिसर्च में कुछ नुकसान हुआ, धुआं उठा, जो ट्रेन को नुकसान हुआ। जैसे ही उतरा, उसमें टीसी ने एक थप्पड़ मार दिया और पुलिस अरेस्ट कर लिया। जैसे ही थप्पड़ मारा, वो बहरा हो गया व्यक्ति, और उसने थैंक यू कहा उससे, बोले बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे आपने थप्पड़ मारा, मैं बहरा हो गया ताकि मैं अपने काम में और ध्यान लगा सकूं, बाहर की आवाज़ें मेरे अंदर नहीं आएंगी। तो ये मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है, आपने मेरा एहसान किया मेरे ऊपर, ना कि मेरा कोई नुकसान किया। तो एक उसमें भी उसने अपॉर्चुनिटी बना ली थी। अपॉर्चुनिटी क्या है, क्या बोलोगे हिंदी में उसको? अवसर, अवसर बना ली, अवसर मिल गया। सो वो 5 प्रकार के व्यक्ति थे, वो थे हमारे थिंकिंग के अकॉर्डिंग। लेकिन क्या सिर्फ सोच से ही हम आगे नहीं बढ़ सकते? ये हमारी 21वीं सेंचुरी बन रही है, हमें अपने आप को पहले आगे दिखाना होता है। हमारी सोच तो ठीक है, लंबी है, हम किसी फैक्ट्री में जॉब करने जा रहे हैं, तो क्या हमारी सोच को सामने हम निखारेंगे कैसे, दिखाएंगे कैसे कि हम ये सोचते हैं? आप मान लो बहुत अच्छा कुछ सोचते हो, मेरे सामने बैठे हो, मैं कैसे जानूँगी आप अच्छा सोचते हो? वो मैं आपके लुक से, हाव भाव से, एक्सप्रेशन से, इनसे ही समझ पाऊँगा, आपसे बातचीत करके समझ पाऊँगा। तो जब आप इंटरव्यू में बैठते हैं, किसी इंटरव्यूअर के सामने, कंपनी में, इंडस्ट्री में, कहीं भी, या बहुत सारी अभी आप पीएससी, यूपीएससी, बहुत सारी तैयारियाँ, प्रिपरेशन, तो वहाँ भी इंटरव्यू होते हैं। जब वहाँ पे करते हो, तो जो आधे घंटे का इंटरव्यू होता है, उसमें आपका नॉलेज नहीं परखा जाता, आपका व्यक्तित्व देखा जाता है। तो व्यक्तित्व में ही कैसे हमें अपने आप को, खुद को दिखाना है, ताकि वो एटीट्यूड लगे, ना कि ईगो लगे। एटीट्यूड और ईगो में अंतर है, दोनों चीज़ें हैं घमंड। और पॉजिटिव एटीट्यूड और नेगेटिव एटीट्यूड भी आते हैं उसमें, लेकिन वो ईगो नहीं होता है। तो हमें एटीट्यूड दिखाना है, ना कि ईगो है। एटीट्यूड के अंदर क्या आते हैं हमारे, जैसे मनोविक्षुब्धता है, ये पहले प्रकार के व्यक्ति होते हैं। और अपने आप को ढाल के देखना है इसमें, आप किस प्रकार के व्यक्ति हैं, या आपके आसपास जो रहते हैं किस प्रकार के व्यक्ति में रहते हैं। इसमें देखो आगे कि एंग्री, एनेक्सियस, डिप्रेस्ड, इंक्रीज, इमोशनल, इस प्रकार के व्यक्ति हमेशा गुस्से में रहते हैं, चिंतित रहते हैं, किसी न किसी चिंता से घिरे रहते हैं 24 घंटे। उनके मुंह में स्माइल कभी आई होगी तो जब भारत को आज़ादी मिली होगी तब हो सकता है, इसके बाद से कभी वो हंसे ना हो, मुस्कुराए ना हो, हमेशा चिंता में घिसे रहे, मतलब फंसे रहते हैं। डिप्रेस्ड टाइप के रहते हैं कि बहुत बड़े डिप्रेशन में घुसे हैं। मान लो कि जियो कंपनी इन्हीं की थी और उनको नुकसान हो गया पूरी तरीके से, बैठ गई कंपनी, कभी ये खुश नहीं हो पाएंगे। गुस्से में रहते हैं, मतलब बात बात में गुस्सा होना, फालतू में गुस्सा दिखाना, थोड़ी थोड़ी बातों में। और क्या होता है, सिर्फ अपना ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए कि मेरे अंदर कितना ईगो भरा हुआ है। इनसिक्योर और इमोशनल, किसी ने हल्का सा डांट दिया, थोड़ा बहुत, इस लड़कियों को थोड़ा सा किसी ने घर में बोल दिया, रोना शुरू, मतलब इतने ज़्यादा इमोशनल। इनसिक्योर, किसी को पता नहीं चलता है कि मतलब उसको ऐसा लगता है कि मेरे ऊपर कहीं ना कहीं खतरा घूम रहा, मैं डरा रहा, मैं सेफ़ नहीं हूँ, मुझे कोई मारने को घूम रहा है, ये मेरा यहाँ नुकसान हो जाएगा। पढ़ाई करते हैं तो मैं ये इतना याद नहीं होगा तो मैं क्या करूँगा या करूँगी। ये बहुत सारी चीज़ें इनसिक्योर रहती हैं कि अपने आप को सिक्योर हो व्यक्ति महसूस नहीं करता। इस प्रकार का व्यक्ति होता है मनोविक्षुब्धता बोलते हैं। और इस प्रकार के व्यक्तियों को कोई भी आसानी से पहचान सकता है, और इनकी जगह कहीं नहीं है, कहीं भी नहीं है। अधिकतर जो रिजेक्ट होते हैं कंपनियों से, अपनी जॉब से भगाए जाते हैं, इस प्रकार के व्यक्ति होते हैं। तो अपने आप को क्या है, प्रूफ करना होता है। कहीं भी आप जाते हो, आपको आपके बॉस हैं, आपके कलीग्स हैं, आपके सीनियर्स हैं, परेशान करेंगे, आपको परीक्षाएं लेंगे, आपको ज़्यादा काम देंगे। अगर जो इन चीज़ों से बचना है तो क्या करना होगा, अपने आप को सही साबित करके दिखाना होगा कि मेरे अंदर कुछ है, मैं आपके काम का व्यक्ति हूँ। आज की दुनिया का यह फैक्ट है कि कोई भी व्यक्ति बिना मतलब पैसे के फ्री में छींकता नहीं है, फ्री में कोई भी छींकता नहीं है, ये सत्य है। और कोई भी व्यक्ति आपको चाय पिलाता है 5 रुपए की एक कप, तो समझ लो कुछ ना कुछ इसके अंदर, इसको कुछ चाहिए, उसको फ्री में वो कुछ करने वाला नहीं। आपकी कोई हेल्प करता है, आपकी कोई तारीफ कर दी है, उसको मतलब कुछ ना कुछ चाहिए। फ्री में तो कुछ होने वाला है नहीं।
तो फिर किसी कंपनी में कोई हमें 20,000 25,000 की सैलरी देता है तो क्या हमें बैठने के लिए देगा? कुछ ना कुछ तो हमसे उम्मीद रखेगा। और उम्मीद वो रखे या ना रखे, अपने आप से अपनी आदत में ये हमें डालना है कि हमें 20,000 रुपये मिल रहे हैं तो हमें उसको पूरी तरीके से अपना मतलब जितना हो सकता है, मेरा 10 से 5 का टाइम है तो मैं उसमें जितना हो सकता है मैं अपने आप में 100% देने की कोशिश करूँगा। और किसी और के लिए नहीं, खुद के लिए होता है, क्योंकि हमें उसमें प्रमोशन मिलते हैं, सीखने को मिलता है। उसकी हम काबिलियत को, वहाँ के एक्सपीरियंस को लगा के किसी और फैक्ट्री में, किसी और इंडस्ट्री में, कहीं और जाके उसमें हम डबल सैलरी हासिल कर सकते हैं। या जिस फील्ड में काम कर रहे हैं उनकी कंपनी छोड़ के खुद की खोल सकते हैं, खुद का बिजनेस। जो वो कमा रहे हैं करोड़ों, हम भी कर सकते हैं। तो सिर्फ किसके लिए होता है? अपने लिए। तो ऐसे व्यक्तियों से हमेशा आप दूर रहो और कोशिश करो खुद ना बनो। दूसरी प्रकार का आता है बहिर्मुखता, एक्स्ट्रावर्जन। बहिर्मुखता में क्या होता है? जो बाहरी आडंबर, मतलब आडंबर नहीं कर सकते, जो ज़्यादा दिखावा करते हैं, दिखावट करना। तो इसमें क्या है? टॉक एक्टिव, जो बातूनी होते हैं इनको बोलते हैं, जो बोलने में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं। एक्सपर्ट दो तरीके के होते हैं, एक तो पॉजिटिव वे में बोलता है, एक तो फालतू में कुछ नहीं। और किसी व्यक्ति को देखा होगा कि मैंने देखा रोड किनारे कहीं चाय की टपरी में बैठ गए, उसने फ़ोन निकाला, हाँ विधायक जी कैसे हैं, बस मैं आपके लिए वोट तैयार रखता हूँ। मतलब फेंकने वाले व्यक्ति सीधे सीधे। हाँ, उसकी कहीं भी कहीं कहाँ तक पहुँच होती है, वो क्या कर सकता है, कितना पैसा वाला है, कुछ भी ऐसा। अब बाद में 10 रुपये ऑटो में देकर चला जाता है घर। पहले क्या बोलेगा कि हाँ मेरे पास इतनी ज़मीन है, मेरे बाप के पास इतनी हस्ती है, बहुत ज़्यादा पैसा है। मतलब किसी भी प्रकार का दिखावापन हो, फेंकने वाली चीज़, तो वो व्यक्ति होते हैं। इंट्रोवर्ट्स, रिवर्स्ड, अनफ्रेंडली। तो ऐसे व्यक्ति ना तो किसी की मदद करना जानते हैं, जहाँ भी होगा वहीं मतलब बोलने लगेंगे, ना वो समय देखते ना स्थान देखते। क्योंकि एक कबीरदास ने एक पंक्ति गाई थी, इस उसमें क्या था, नीकी पे फीकी लगे, नीकी पे फीकी लगे बिन अवसर की बात, जैसे बरनत युद्ध में रस श्रृंगार ना सुहाग। नीकी मतलब अच्छी, और फीकी, अच्छी बात भी बुरी लगती है, कड़वी लगती है, बिना अवसर की बात। जब अवसर नहीं होता है तो अच्छी बात भी बुरी लगती है। जैसे किसी का युद्ध छिड़ा हुआ है, बरनत युद्ध में रस श्रृंगार ना सुहाग, उसको प्रेम भरी बातें बताओ तो उसको क्या अच्छा लगेगा? वो तो उल्टा खोपड़ी तोड़ देगा अपनी। और उसी की विपरीत कही थी कि फीकी पे नीकी लगे, कहिए समय विचारी, जब सबका मन हर्षित करे ज्यों विवाह में गारी। कि बुरी बात भी अच्छी लगती है, समय विचार के कहो। जैसे शादी ब्याह में गालियाँ मिलती हैं, कितनी अच्छी लगती है। होती हैं गालियाँ शादी ब्याह में, कहीं कहीं जहाँ जहाँ कल्चर होता है वहाँ पे तो गाली है, अच्छी लगती है, क्योंकि वो समय है, उस समय। हमने बाकी गाली वैसे दे के देखो किसी को। हाँ, तो इस प्रकार के व्यक्ति अनफ्रेंडली होते हैं, जो दोस्तों में कोई भरोसा बिलीव नहीं करते। तीसरी प्रकार के होते हैं खुलापन, ओपननेस। ये बहुत अच्छे, मुझे तो बहुत अच्छे व्यक्ति लगते हैं पर्सनली। और ऐसा ये नहीं है कि हम अपने आप को बना तो सकते हैं, लेकिन कुछ हमारे बायोलॉजिकल और कुछ फिजिकली EI होते हैं। EI सुना होगा, इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस होते हैं जिसको IQ लेवल भी बोलते हैं आप लोग। IQ लेवल नाम सुना? यस। जैसे न्यूटन का कितना था? 162। उसमें हाँ लेवल दिए जाते हैं। तो IQ लेवल के लिए चलो उसके बाद में बात करेंगे, पहले इसमें देखते हैं। खुलापन होता है द डिग्री टू विच द पर्सन इज ब्रॉड माइंडेड, क्यूरियस एंड ओरिजिनल। ये व्यक्ति बहुत अच्छे होते हैं, ओरिजिनल होते हैं, जैसा मतलब अंदर से होते हैं वैसे दिखाते हैं। उनकी तरह नहीं जो ऊपर लिखे थे कि अंदर से कुछ और होते हैं, दिखाते कुछ और है। वो व्यक्ति नहीं है जो अंदर से होते हैं, खुले माइंड के होते हैं, सबका सहयोग करने वाले होते हैं, उच्च विचार के होते हैं और सबकी हेल्प करते हैं, सहायता करते हैं। और जिनके अंदर मान लो ये 180 डिग्री में बिल्कुल सीधा सीधा ही रहते हैं, ज़रूरी नहीं है कि उसकी सोच इधर की है और जाता इधर को है और काम उधर के करता है। ऐसा नहीं है, जहाँ भी उसकी सोच होगी वैसे ही व्यक्ति दिखेगा, कोई छुपापन नहीं होता। फिर आता है अगला, अग्रेसिबल, असहमतता। ये क्या रहते हैं? ये भी ओपननेस के व्यक्ति की तरह ही होते हैं कि ये टू अदर रेडी टू हेल्प देम बिलीव इक्वल। ये हमेशा दूसरों के लिए अपने आप को न्यौछावर किए रहते हैं, जिनको हम सोशल वर्कर, सामाजिक कार्यकर्ता के अंदर भी बोलते हैं। ये सब इस प्रकार के व्यक्ति हैं। और विश्वास बहुत जल्दी करते हैं दूसरों पर।
तो इनको व्यक्ति क्या है, फ़ायदा उठाता रहता है। कोई भी व्यक्ति किसी पर तुरंत भरोसा कर लेगा तो कोई भी आसानी से उसको चूना लगा के चला जाएगा, नॉर्मल ही होता है ना। तो इतना भी नहीं, अपने आप को थोड़ा सा, जैसे चाणक्य ने कहा था कि खुद को थोड़ा सा ईगो रखो, अपने अंदर एटीट्यूड रखो अपने आप को, लेकिन वो चीज़ें बैलेंस करके रखो कि हमारे उस ईगो से किसी का नुकसान ना हो, बहुत अच्छा ईगो, ताकि हमें कोई पीठ में हमारी छुरी घोंप के ना चला जाए। उस प्रकार से रखना, ना कि इतना ज़्यादा मूड में रहना है कि कभी भी किसी का हम अहित कर सकें। मतलब हेल्प करो, दोनों खुले हाथ से करो, लेकिन इतना नहीं कि हमारे अंदर 10 का नोट है, 10 का 10 ही उसको दे दिया। कोशिश करो कि इतना भी अगर जो हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। फिर आगा है कर्तव्य निष्ठा। जो व्यक्ति आगे हैं, कॉन्शियसनेस, रिस्पॉन्सिबल होते हैं, केयरफुल होते हैं। ऐसे व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल मतलब जो भी उनको काम दिया जाता है वो कभी टालते नहीं हैं और बहुत अच्छे से अपने काम को रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं, चाहे वो घर परिवार में हो, दोस्तों में हो, अपने प्रेम संबंध में हो, परिवार में हो, दुनिया में हो, ऑफिस में हो, कंपनी में, कहीं भी हो, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएंगे, केयरफुल रहेंगे, जो भी काम होगा। हार्ड वर्क काम बहुत करते हैं, लचीलापन एक भी नहीं रहता, हार्ड वर्किंग होते हैं। और जब इन ये गुण होंगे किसी व्यक्ति में तो क्या वो सक्सेस नहीं हो पाएगा, आसानी से हो जाएगा। ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, डिपेंडेबल एंड डिसिप्लिन। डिपेंडेबल लिखा है शब्द, डिपेंड ऐसा नहीं कि वो दूसरे पर डिपेंड रहते हैं, ऐसा रहता है खुद पर डिपेंड तो रहते हैं, दूसरों पर भी रहते हैं। ऐसा कि मान लो उसके अंदर सब कुछ है, वो जानती भी है कि मुझे किसी की ज़रूरत है नहीं है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन घमंड नहीं रहेगा। वो बोलेगा कि मैं आपकी सहायता के बिना कुछ भी नहीं, आपके बिना मैं कुछ भी नहीं, आप ही मेरे लिए मतलब बहुत प्रेरणा स्रोत हो, आगे जाने का रास्ता बताते हो। लेकिन वो गया खुद है, वो दूसरों पर अपनी मतलब सक्सेस का थोड़ा थोड़ा श्रेय देता रहता है। इस प्रकार की। अब आप डिसाइड करोगे कि किस प्रकार के व्यक्ति आप बनना चाहोगे और किस प्रकार के समझ सकते हो। इतने टॉपिक्स में तो मेन पर्पस है कि मैं ये नहीं मानता कि आप अपने आप को बनाओ, बना लेते हो ठीक बात है, क्योंकि हमें इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस जो होते हैं वो वैसे ही मिलते हैं बायोलॉजिकली, फादर से मदर से, जो हमारे घर में होते हैं तो वैसे ही हमें मिलते हैं। जैसे तो उन व्यक्तियों को पहचानो जिस प्रकार के हैं, आपके लायक नहीं है, तो उनसे दूरी बना के रखो, तो आप सुधर जाओ खुद, मतलब खुद ब खुद। जैसे लोगों के बीच में रहोगे वैसे आपके इमोशनल इंटेलिजेंस आते रहेंगे। और इमोशनल इंटेलिजेंस ऐसे भी नहीं होते, थोड़ी लेवल के बाहर की बात कि एक जगह आप जहाँ रहते हो अच्छे व्यक्तियों के बीच में, आप पैदा हुए बुरे व्यक्तियों के बीच में, तो आपके बुरे गुण ज़्यादा होंगे। जैसे कृष्ण के बारे में बताएं, नहीं ऐसा नहीं होता, हम बता रहा हूँ, ये बोल रहा थोड़े लेवल के बाहर की बात है हल्का सा। इसको अगर और अच्छे समझे तो कृष्ण पैदा कहाँ हुए? जेल में। इनके पास देवकी और वासुदेव के पास पले बड़े, कन्हैया और वो यशोदा और नंद के यहाँ। तो आप मुझे ये बताओ कि इमोशनल इंटेलिजेंस किसका ज़्यादा होंगे, मतलब यशोदा और नंद के होंगे ज़्यादा या वासुदेव और देवकी के होंगे? क्योंकि पले बड़े तो वही हैं वो ज़्यादा, मतलब सिर्फ पैदा हुए हैं वहाँ 2 घंटे रहे हैं देवकी के पास, इसके पास से तो रहे नहीं है, बाकी यशोदा के पास रहे। तो किसका ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा? यशोदा जी का ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। यशोदा के लिए हाथ खड़ा करे कौन कौन? और देवकी के साथ हमेशा से रहे ना सर, देवकी सही है। इमोशनल इंटेलिजेंस जो होते हैं बायोलॉजिकल फादर से मदर से ही मिलते हैं। तो कुछ व्यक्ति वैसे मतलब जैसा होते हैं वो, उसको कहीं भी रखो, कहीं भी वो उसी प्रकार के होंगे। देवकी के अंदर कंस के लिए कभी घृणा नहीं आई है, इतने पुत्रों का वध करने के बाद। बहुत कम है जो गुस्से में कुछ बोला हो, नहीं तो हमेशा भाई की तरह। मेरे भाई बिग ब्रदर है, एग्जाम्पल अच्छा नहीं है सर। अब यहाँ पे क्या आता है, टुडे इज योर अपॉर्चुनिटी, विल डू टुमारो यू वांट। मतलब इसका होता है कि इसको पहले पढ़ो, टुडे इज योर अपॉर्चुनिटी टू बिल्ड द टुमारो यू वांट। जो आप कल करना चाहते हैं, जो आप कल करना चाहते हैं, उसके लिए आपके लिए आज गोल्डन मौका है, आज सुनहरा मौका है, आज एक्शन लेने के लिए। जो आप आज करेंगे वही कल ही बनेंगे। आप चाहे अच्छा करें या बुरा करें, यदि आप चाहते हैं कि भविष्य मेरा अच्छा हो, बहुत अच्छा भविष्य बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आज ही आपको उसके लिए संघर्ष करना होगा। और जब तक आज संघर्ष नहीं करते हैं तो कुछ भी होने वाला नहीं है।
अच्छा, इसके बाद जो आता है तो हमारा कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो पर्सनालिटी के, जैसे हम इनको पहचानना होता है, कैरेक्टर्स, पर्सनालिटी, साइकोलॉजिकली एंड फिजियोलॉजिकली इम्पैक्ट बिहेवियर्स एंड एक्शन मल्टीपल एक्सप्रेशंस। मतलब है इसका कुछ मनोवैज्ञानिक, साइकोलॉजिकली मतलब मनोवैज्ञानिक। कोई इंसान होता है जो मेंटल होता है, कुछ भी बोल दिया, कुछ हल्का सा बोल दिया गुस्सा हो गया, हल्का सा बोल दिया इमोशनल हो गया। कोई तो पिक्चर देखते, मूवी देख रहा है और रोने लगता है, जानते हुए भी कि वो एक्शन, वो मतलब एक्टिंग कर रहे हैं ऐसे। वहाँ पे किसी का बाप नहीं मरा होता है, ना किसी की बहन पे किडनैप हुआ होता है, हाँ सर, हीरो की, फिर भी रोने लगते हैं, तो वो मनो चिकित्सक हुआ। फिर फिजियोलॉजिकल मतलब जो बाहरी चीज़ें होती हैं, भौतिक अवस्था, बिहेवियर्स एंड एक्शन मल्टीपल एक्सप्रेशन, बहुत सारे आपके एक्सप्रेशंस होंगे। आपके बिहेवियर मतलब बिहेवियर क्या बोलेंगे, सर जो व्यवहार, आपके व्यवहार से और आपके एक्सप्रेशन से ये आपकी चीज़ें पता चलती हैं। जैसे अभी यहाँ सब कोई बैठे हो, सबके बिहेवियर, मैं सबको देख रहा हूँ कि सबके बिहेवियर अलग अलग हैं, सबके एक्सप्रेशन अलग अलग है। जैसे सर का हमारे मोबाइल चल रहा है, व्हाट्सएप पे चैटिंग चल रही है, तो वैसे आपके एक्सप्रेशंस मल्टीपल होते हैं, सबके अलग अलग होते हैं। अब उनमें से नीचे आपके पॉइंट हैं कि फिजिकली अपीयरेंस, आपको सबसे पहले अपनी बॉडी पे ध्यान देना है, बॉडी लैंग्वेज जिसको बोलते हैं, कि सही तरीका बैठने का, खड़े होने का सही तरीका हो। खड़े होने के भी तरीके अलग अलग हैं। आप किस जगह पे खड़े हैं, किसी बस स्टॉप पर, किसी अपने परिचित के यहाँ, कभी दोस्तों के बीच में, ऑफिस में, क्लास में, अपने से बड़ों के साथ में, या अपने से छोटों के साथ, या अपने दोस्तों के साथ में, उस प्रकार की आपको अलग अलग बॉडी लैंग्वेज बनानी होगी। जैसे कोई व्यक्ति होता है ऐसे हाथ बांध के खड़ा हो जाता है किसी के भी सामने, तो उसके सामने खड़े हो जो आपके बराबर का हो या आपसे छोटा भी हो। दोस्तों के बीच में आप खड़े हो सकते हो। किसी आप फॉर्मल व्यक्ति के पास खड़े हो ऐसे, तो उसको ऐसा लगेगा कि अब ये इसके अंदर बहुत ज़्यादा एटीट्यूड है, अपने अलावा किसी को समझता ही नहीं है कुछ, मतलब इतना इसके अंदर भरा हुआ है। जैसे आप घड़ी बार बार देखते हो किसी से बात करते हुए, तो उसको सामने वाला का ये लगेगा कि उसको इसकी बातों पर कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसको बार बार मतलब घर जाना है, बोर हो रहा है, उसको जाने ही जाना, तभी बार बार टाइम देख रहा है। अगर जब कोई ऐसा करता है उसको बोल दो, ये कहें। तो फिजिकल अपीयरेंस होती है, कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं। अपनी ये बॉडी लैंग्वेज को निखारने के लिए कम्युनिकेशन स्किल्स, आपको बोलने के लिए सही तरीका पता हो। बोलने के लिए ऐसा होता है, जब बोल पाओगे जब उस टॉपिक से संबंधित आपके अंदर भरपूर ज्ञान होगा, उससे रिलेटेड नॉलेज होगा। अगर बार बार आप सोचते रह जाओगे तो कुछ भी बोल सकते हो जो सामने वाले को अच्छा नहीं लगेगा। और ऐसा भी नहीं है कि आप 100 व्यक्तियों के बीच में बोलते हो तो 100 के 100 आपकी बातें सुने, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कोशिश करोगे तो कुछ होगा ही नहीं। इसका बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं, जैसे कोई भी वीडियो होती है यूट्यूब में देखी हुई, वो वीडियो डाला किसी ने, उसको 1 मिलियन लोगों ने लाइक किया, लेकिन उसमें कम से कम 4-5 लाख ऐसे भी होंगे, 1-2 लाख कि उसको डिसलाइक भी किया होगा। बहुत अच्छी वीडियो होती है, मैंने बहुत सारी देखी है, कि उसको डिसलाइक भी करते हैं। कहाँ से आते हैं ऐसे लोग? क्योंकि आप हर व्यक्ति को खुश नहीं कर सकते, हर व्यक्ति की बात में माइंड में बात नहीं समझ में आती है। वो अपनी ज़रूरत के हिसाब पर ही सोचेगा। आप कुछ भी बोलते रहो, कितनी भी अच्छी अच्छी बातें बताते रहो, जो उसको करना है सो करना है, वही बोलेगा तो क्या कर लेगा, मुझे जो करना है सो करना है, बोलता रहे जो करना है बोलना हो। तो आप किसी को सुधार नहीं सकते और ना ही किसी को सबको खुश कर सकते हैं। आप तो कोशिश कर सकते हैं कि अपनी जो कम्युनिकेशन स्किल है, आपकी बोलचाल की भाषा, बस गुड रखें, इसको समझ में आएगी। अब उसके माइंड पर, उसके बिहेवियर पर डिपेंड रहता है कि वो कितनी अच्छी से आपकी बातें सुन सकता है या नहीं सुन सकता। कितनी बातें सुनता है तो अपने अंदर रख सकता है या नहीं रख सकता। और किसी को अगर जो आपको कोई व्यक्ति सामने वाला गुस्सा कर रहा है हमारे ऊपर, गालियाँ दे रहा है, तो चाहें तो हम भी उसको गाली दें या गुस्सा करें, नुकसान किसका हो रहा है? हमारा हो रहा है, क्योंकि हम अपने आप को उसके अधीन कर रहे हैं। सामने वाला यही चाहता है ना कि ये गुस्सा करे, तभी तो हमें गुस्सा दिलाता है। तो हम उसके हिसाब से चले गए, उसके कंट्रोल में चले गए, तो उसका तो फ़ायदा हो गया। तो बेवकूफ़ कौन होगा? अपन हुए, क्योंकि हम उसके हिसाब पर चल रहे हैं। हम ये कभी नहीं चाहते कोई भी व्यक्ति कि हम दूसरों के हाथ की कठपुतली बने, दूसरों के जैसे वो सामने वाला चाहता है वैसे हम चलें। और जब हम किसी के हाथ में अपना कंट्रोल देते हैं, हम तो बेवकूफ़ी हो गए। मान लो किसी ने गुस्सा किया, गाली दिया, और हम जा रहे हैं मूवी देखने, उसको हंस के जवाब दो, ठीक है, मतलब उधार है ये बात आज हमारी। कभी फिर से बदला लेंगे, आज मेरा मूवी देखने का मूड है, आज मेरा लड़ाई का नहीं, रख लिया। फिर से उसने गाली दी, चल ठीक है,
ये भी तेरे नोट कर लिया मैं, ये भी है, लौटाऊंगा ब्याज सहित, लेकिन जब मेरा मूड होगा, जब मेरा लड़ाई का मन होगा, जब मेरा गुस्से का मन होगा, तभी मैं गुस्सा करूँगा, आज नहीं करूँगा, आज मेरा मूड सही है। तो आप जो काम करने जा रहे हैं उस काम में उसको कीजिए, तो सामने वाला वैसे ही हार मान जाएगा। और किसी किसी चीज़ में भागना भी जरूरी रहता है, जरूरी नहीं है कि हर चीज़ में वहीं पे उलझने पड़ जाता है। नॉलेज आई है कि नॉलेज आपको भरपूर, नॉलेज देखो कहाँ से आप बढ़ा सकते हो। डेली किताबों से ज्ञान आपको उतना नहीं आता है जितना आपको अपने आसपास के लोगों से, टीवी से, न्यूज़पेपर से और किताबों से, ये सब चीज़ों से आता है, दूसरों को देखकर। हर ये रहता है कि आप किताबें कैसी पढ़ रहे हो वैसे ही आपको नॉलेज आएगा। आप टीवी में न्यूज़ कैसी देख रहे हो, किसी का बिका हुआ चैनल देख रहे हो जो पैसे लेकर किसी पार्टी का या किसी भी फंड का, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी भी ट्रस्ट का काम करता है, कि अपने आप को खुद को बेच दिया और उसकी न्यूज़ देख रहे हैं तो हमारे ऊपर वैसे इम्पैक्ट पड़ेगा। आप यथार्थ देख रहे हो कि सच्चाई क्या है, कि आप रिलीजियस उसमें या रिलीजियस हो गए, इल्यूजन में घुस जाते हैं, ये काल्पनिक होती हैं बातें। जिस प्रकार का आप देखेंगे वैसे। पेपर उठाते हैं, डेली फ्रंट पेज पढ़ते हैं, बहुत कम लोग पढ़ते हैं, मैंने देखा है, वही पढ़ते हैं जो तैयारी वगैरह कर रहे हैं, जिसको करंट अफेयर्स चाहिए। फ्रंट पेज नहीं पढ़ते हैं। हम क्या निकालते हैं, जैसे मान लो हम इधर हैं तो अपने ज़िले की खबर हम निकालेंगे, अपने ज़िले का पेज पलटेंगे और उसमें क्या देखेंगे, वहाँ पे कुएं में गिरी लाश को पता लगाने के लिए पहुँचे 2 पुलिसकर्मी, उनको कुत्ते ने नोचा। पेरेंट्स मीटिंग में गई महिला को ले भागा पति, वो प्रिंसिपल। इस प्रकार की खबरें ऐसी आती हैं हमारे उसमें। क्या करेंगे ऐसी खबरों को हम उस प्रकार की पढ़ें जो हमारे काम की हों। बाकी चोरी, डकैती, रेप, मर्डर ये सब पढ़ते रहेंगे। किसान, आज मान लो आप स्टूडेंट हो, आपके लिए सोयाबीन का भाव क्या मायने रखता है? आपके पास गाड़ी नहीं तो पेट्रोल के दाम क्यों रोज रोज देख रहे हैं? आपको हमें अगर जो 1 ग्राम चांदी नहीं खरीद पाना तो क्यों सोने चांदी के भाव हम डेली देखते हैं? दैनिक भास्कर में देखा होगा, एक किनारे में आपको डेली के रेट लिखे रहते हैं, ध्यान होगा। इस साइड से आपका एक सुविचार होता है। 90% लोग क्या करते हैं कि इस साइड नज़र नहीं जाती है सुविचार में, उस रेट में ज़्यादा नज़र जाएगी। और देख लिया कि पेट्रोल कितना बढ़ता है डेली, 10 पैसे 5 पैसे, बढ़ता घटता जो भी है, 10 पैसे 20 पैसे। अब मान लो गलती से 15 पैसे बढ़ा हुआ मिल गया, तो जितनी भी हमने गालियाँ आज तक हमारी सीखी होंगी, PhD की होगी, पूरी निकाल दें किस पर, किसी नेता पर, किस पर हमारी भड़ास होगी, जिसकी सरकार होगी उसी पर निकाल देंगे। लेकिन उसके अलावा हम ये भी तो सोच सकते हैं कि सब सुविचार भी लिखा हुआ है और जिससे हमें लेना देना नहीं। बाकी उसी में 400 की दारू 600 रुपये में बिक रही है, MRP रेट से ज़्यादा देख रहे हैं, कभी कोई आवाज़ नहीं उठाएगा। सही बात। आगे आता है स्किल, प्रोफेशनल और पर्सनल। आपको स्किल दोनों तरीके की आनी चाहिए, प्रोफेशनल भी और पर्सनल भी। पर्सनल और प्रोफेशनल में अंतर ये है कि अपने रिलेटिव, दोस्तों, ये सबसे ऐसे मिलना है तो आप किस प्रकार की स्किल का यूज कर सकते हैं। प्रोफेशनल आपको कॉलेज में, कलीग्स में, ऑफिस में, वहाँ पे मिलना है तो किस प्रकार की आप स्किल का यूज कर सकते हैं। जैसे इसमें अभी आती है कि आपकी हॉबी वगैरह सब इंक्लूडेड शायद नहीं, हाँ इसमें हॉबी वगैरह भी होंगे, तो वो स्किल होती है कि आपको कुछ आना चाहिए। जैसे आपकी कल्चर है, कोई त्यौहार होता है, जिस प्रकार से आपके जैसे होली है, दशहरा है, ईद है, क्रिसमस है, जिस प्रकार से मनाया जाता है उसी प्रकार से हम भी मना सकते हैं। और उनके बारे में थोड़ा सा ज्ञान भी होना चाहिए। मान लो किसी ने पूछ लिया कि दीपावली होती क्या है, अब उनको ये पता है कि बस वो पटाखे छोड़ते हैं और इलेक्ट्रॉनिक दीपक जलाते हैं और पता ही नहीं है, तो उसके पीछे की कहानी भी हो जो हमें जिस लिए हम यूज करते हैं उसको मनाते हैं, उस बारे में मतलब कहने का कि टोटल दोनों तरीके की आपको स्किल पता होना चाहिए। रिलेटिव में हो गया कि आपका जैसे रिश्तेदार हैं तो कम से कम इतनी जानकारी हो कि मेरे फूफा कहाँ रायता फैला रहे हैं, मेरे मामा कहाँ रह रहे हैं, क्या करते हैं। किसी किसी को मतलब ही नहीं होता। फूफा नाम का प्राणी ऐसे ही होता है ना, शादी ब्याह में उसका कोई काम नहीं होता, वैसे कुछ काम नहीं होता। जो रायता नाम की चीज़ बनाते हैं उसको इसीलिए बनाते हैं ताकि वो फूफा नाम का प्राणी आए और अच्छे से उसको फैलाए ताकि पूरे रिश्तेदार उसको फिर समेटें, इसलिए आता है। उसकी ना कोई वैल्यू होती है, बात मानी नहीं जाती उसकी। कुर्सी में बैठा दिया, पूछना पड़ता है फूफा जी उसको 10 रुपये दे दें क्या, वो बोलेगा कि ना दो तब भी देना है, बोल देगा दे दो 20 रुपये दे दो तब भी 10 ही देना है, मानता है नहीं है, पूछना पड़ता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस है, अगर जो आप कहीं भी कुछ भी करते हैं, जब तक आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंस 2 प्रकार का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रकार का, उसी में आते हैं एटीट्यूड और ईगो के अंदर। तो किसी किसी को ओवर कॉन्फिडेंस होता है कि जो चीज़ नहीं बोलना है वो भी ओवर कॉन्फिडेंस में बोल जाता है। तो मैक्सिमम मैंने देखा है कि इंटरव्यू भी लिया है कि कॉन्फिडेंस कम होने के कारण रिजेक्ट नहीं होते,
कैंडिडेट्स। रिजेक्ट कब होते हैं? जब ओवर कॉन्फिडेंस होता है। मेरे केस में ऐसा हुआ कि 10 व्यक्ति आए हैं, तो 10 में से अगर जो 8 रिजेक्ट हुए हैं तो 3 लो कॉन्फिडेंस से या 2 लो कॉन्फिडेंस से, बाकी 5 या 6 हाई कॉन्फिडेंस से, ओवर कॉन्फिडेंस से रिजेक्ट हुए हैं। तो ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रखना, आपके अंदर थोड़ा सा डर है, थोड़ा सा झिझक है, वो काम की है। कंपेयर देन किसके? हाई कॉन्फिडेंस के, ओवर कॉन्फिडेंस के। पर्सनल क्वालिटी, आपकी पर्सनल क्वालिटी भी होनी चाहिए, जैसे आपकी दिनचर्या, लाइफ स्टाइल, खाने पीने का स्टाइल हो। अब आप प्रोफेशनल तरीके से आप सिगरेट पीते हो, लेकिन अगर जो आपके पास कोई बॉस हैं, सर हैं, उनके सामने गए आप सिगरेट वहीं पे जलाई और पीने लगे, तो गलत इम्पैक्ट पड़ता है। पहले तो होना चाहिए कि नहीं होनी चाहिए अपने पास ये चीज़ें, लेकिन करते हो तो ठीक है, लेकिन उनके सामने नहीं। अपनी पर्सनल क्वालिटी ये भी होती है कि आपको किसी से बात करने के लिए, किसी से बात करते हो तो कम से कम वो व्यक्ति ये सोचे कि दोबारा भी कभी इससे बात हो, और उसको ऐसा ना लगे कि इस व्यक्ति से मैंने 10 मिनट बात की और जैसे कि मेरा टाइम वेस्ट हो गया, जैसे तुमको लगेगा अभी कि 1 घंटे मैंने फालतू में पकाया, और इतना उसको लगे कि हाँ इससे हमने मिलकर अच्छा लगा, कुछ सीखने को मिला। हेल्थ, ये सब चीज़ें जब आपके अंदर होंगी तब आप अच्छी पर्सनालिटी के मालिक होंगे, ना कि सिर्फ जिम जाने से डोले सोले डंबल बनाने से। वहाँ पे पर्सनालिटी नहीं बनती, वो गधापन बनता है। तो हेल्थ होती है, हेल्थ में आपको बहुत अच्छे ध्यान देना होता है। डेली रूटीन की दिनचर्या हो, उसमें मेडिटेशन हो, व्यायाम हो, जिम हो, और अपने आप को खुद को फिट रखो। मतलब ऐसा नहीं कि पेट लटका हुआ है और ये ज़रूरत से ज़्यादा पतले हो, ज़रूरत से ज़्यादा मोटे हो, तो वो भी नहीं। एक गुड हेल्थ होने चाहिए, अच्छी पर्सनालिटी, तभी उससे आपकी दिखती है। और अब तो आजकल लोग मतलब दाढ़ी वाड़ी का फैशन भी चला है, वैसे कटिंग का भी चला है, तो वो हिसाब से रखो। ऐसा नहीं कि किसी ने मतलब अगर दाढ़ी भी रखे तो सेट भी कभी नहीं करवाता, तो बहुत भद्दापन लगता है। ट्रेंड है जिस चीज़ का उस समय, वो चीज़ करो, लेकिन हर चीज़ देख सुन के कि किस प्रकार से हमें कहाँ सूट करेगा। जैसे आर्मी वगैरह में जाते हैं तो अभी जैसे इनके बाल वैसे आर्मी में नहीं रखेंगे, वो बराबर कर देंगे। तो अगर जो आप जैसे वहाँ की वो समय है, आपका कॉलेज में है, यहाँ तो कटिंग चलती है, रख सकते हो अभी, ऐसे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जगह को देखते हुए आप ये चीज़ें नहीं कर पाएंगे। जैसे आपका कभी हो सकता है यहाँ से आप कोई ऑफिसर बने, अगर जो MPPSC मतलब PSC से रिलेटेड या UPSC, तो वहाँ पे एक चीज़ होती है कि आपको शायद पता है, मोबाइल चेक होता है। जैसे आपका सिलेक्शन हो जाता है, फाइनल सिलेक्शन, आपको ट्रेनिंग में भेजते हैं। UPSC में जाते हैं तो लवसना जाते हैं, जो देहरादून में है, नाम सुना है लवसना का। और जो MPPSC क्वालिफाई करेंगे तो आप भोपाल में है, एक एकेडमी है, वहाँ पे आप जाते हैं ट्रेनिंग में। तो उसके पहले आपका मोबाइल चेक होगा। आपका भगवान से भी बड़ा गूगल ही है, जो हर पल आपके ऊपर नज़र रखी हुई है। भगवान तो नज़र रखते हैं ऊपर वाले, लेकिन मोबाइल भी आपके ऊपर हर पल नज़र रखते हैं। आप कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, कहाँ बैठते हैं, कितनी देर, क्या सर्च करते हैं, क्या खाते हैं, कहाँ उठते हैं। और ये कोई एक्सपर्ट नहीं बताता, मैं अभी आपको मोबाइल लेकर आपके बारे में पूरा डिटेल बता सकता हूँ। कोई भी मतलब व्यक्ति, अपने ऊपर नहीं बोल रहा, सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ, कोई भी इसको उसके बारे में जानकारी है तो पूरी चीज़ें आपके अंदर उसमें सेव रहती है। इसलिए आपको मोबाइल चेक किया जाता है कि क्या क्या है। अब कितनी भी बार डिलीट करो, फॉर्मेट कर दो मोबाइल को, कितनी भी बार करेंगे, ये वाला मोबाइल फेंक दो, आप मेल ID वही दूसरे मोबाइल में लॉगिन करेंगे, उसमें भी वही चीज़ें पहुँच जाएंगी। जहाँ जहाँ कंप्यूटर में की होंगी वहाँ हर चीज़ आ जाती है। आती है एक्टिविटी एंड इंटरेस्ट, जैसे कल्चर, सोशल, स्पोर्ट्स। कल्चर क्या होता है? अपनी संस्कृति अलग अलग लोकल की होती हैं जहाँ पे हम रहते हैं, तो मतलब उस संस्कृति से संबंधित त्यौहार हैं, महोत्सव हैं, तीज त्यौहार, मेला हैं, उत्सव हैं। जैसे गणेश जी का आते हैं, ताजिया, मुहर्रम होता है, नवरात्रि होती है, तो उसमें ये कल्चर है कि अपने आप पूजा अर्चना पाठ 9 दिन के अंदर ये सब वैसा विसर्जन वगैरह, तो ये सब कल्चर है। इसमें आपको पार्टिसिपेट करने के लिए उत्सुक हो, इंटरेस्ट हो, उसमें जा सकें, जहाँ तक हो तो सहयोग करें। सोशल हो गया कि कोई भी व्यक्ति आपके दरवाजे पे कुछ भी चल रहा है, या कॉलेज है, यहाँ पे फंक्शन चल रहे हैं और आप एक साइड बैठ के हताश उदास बैठे हैं कि आपका जैसे एक 100 साल पुराना ब्रेकअप हो गया हो, इस प्रकार में फिर कैसे काम चलेगा? आपको सोशल होना चाहिए, थोड़ा सा सोशल, सामाजिक होना चाहिए। सामाजिक व्यक्ति होता है जो सबसे मतलब बोलचाल सके। किसी को रहता है कि बुजुर्गों से बात करने में इंटरेस्ट नहीं होता कि इस बुढ़े को क्या ज्ञान। मुझे सब कुछ पता है, मैं नए ज़माने का लड़का हूँ, मैंने नई किताबें पढ़ी हैं, सोशल मीडिया यूज किया है, इंस्टाग्राम में डेली मेरे 10 लाइक्स आते हैं, तो मैं सबसे बड़ा हूँ। लेकिन जो बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं उनके अंदर ज़िंदगी का एक्सपीरियंस होता है, कई जगह हारे होते हैं, कई जगह निराश हुए होते हैं, और उन सबको
छोड़ के बहुत आगे बढ़ जाते हैं। स्पोर्ट्स में हो गया, थोड़ा बहुत इंटरेस्ट होना ही चाहिए स्पोर्ट्स में, उससे आपका माइंड भी अच्छा रहता है, हेल्थ भी अच्छी रहती है। अचीवमेंट्स एंड सक्सेस, आपके अचीवमेंट्स जितने भी होते हैं, आपको कोई कभी ना कभी कुछ हासिल किया होगा, ऐसा तो नहीं है ज़िंदगी में कुछ ना हासिल किया हो, एटलीस्ट कुछ नहीं मिला होगा तो एक गर्लफ्रेंड तो मिली होगी सबको शायद। तो वही अचीवमेंट्स अपनी सामने उपलब्धियाँ रखो कि हाँ मेरे ये उपलब्ध किया, ये मैंने हासिल किया, ये मेरी सक्सेस है, और उसको अच्छे से खुल के बताओ। कुछ ना कुछ तो हासिल किया सबने, अब तो सबके चेहरे में मुस्कुराहट आ गई है कि हाँ हासिल हमें सब कुछ हुआ है। तभी तो बोलते हैं कि हौसलों ने कहा मंजिल से कि तेरे बस की बात नहीं। ये शायद कोटेशन आपने सुना भी होगा, ऐसा मंजिल ने कहा हौसले से कि तेरे बस की बात नहीं, और हौसले ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के कहा चल झूठी तेरी इतनी औकात नहीं। तो कितनी भी आपकी मंजिल हो, कितना भी हौसला हो, हौसले ने तभी बोलते हैं कि तेरे बस की ये बात नहीं है जो आपकी हमारी मंजिल होती है। जिस प्रकार से आपको समझ में आ रहा हो, समझ लो कि कोई लड़की ही सामने खड़ी है, वो आपकी मंजिल है, हौसला यहाँ से है, तो वो क्या बोलेंगे कि तेरे, या कोई परीक्षा पास करनी है, कुछ भी अपने अपने हिसाब से इंटरेस्ट बना सकते हैं। तो वहाँ पे जब कोई भी बोलता है आपको पीछे खींचने वाले लोग, ये भी समाज में ही हमारे हम लोगों ने बनाया है क्या, कि हमें सपोर्ट करने वाले कम, आगे धकेलने वाले कम, पीछे खींचने वाले ज़्यादा होते हैं। और धकेलने वाले वहीं मिलेंगे जब आप पानी के किनारे में खड़े हो किसी ब्रिज में ऊपर, तो पीछे धकेलने वाले मिलेंगे कि जा बेटा, क्यों? क्योंकि वो नीचे जाके मरेगा, वहाँ से ब्रिज से कूदेगा, पानी में डूबेगा। तो इस प्रकार से लोग हैं। तो कोई भी अगर मुश्किल हो, कोई भी अगर जो मंजिल हो, आप कोशिश करेंगे तो क्या नहीं मिल सकता। अब जितने भी मंजिल मिली हैं, जितनी भी चीज़ें मिली हैं, कोई ना कोई ने इनको हासिल किया है। तो सबसे बड़ी बात आती है यहाँ पे, यहाँ कि वे टू सक्सेस, वे टू एनहेंस योर पर्सनालिटी। आप अपने पर्सनालिटी को बढ़ा कैसे सकते हैं? हमने बहुत सारी चीज़ें देख तो ली कि क्या होती है, कैसे होती है, क्वेश्चन नहीं आया किसी का। कैसे हम अपनी पर्सनालिटी को बढ़ा सकते हैं कि हम भी ऐसे इसी प्रकार के व्यक्ति बने और हम भी ऐसे इतने सक्सेसफुल हों? तो यहाँ पे होता है पढ़ाने के लिए पहला पॉइंट है सेट ऑन एम इन लाइफ, मतलब अपनी ज़िंदगी का टारगेट, गोल सेट करें, क्या हमें बनना है और क्या करना है। आपके सिलेबस में यही चीज़ें मिलेंगी, मैं कहीं बाहर से नहीं उठाया हूँ, ठीक है। अगर जो आप अंदर अपने रखते जाएंगे तो पहले दो फायदे हैं, एक तो आपके एग्जाम में काम आएगा, आपका सिलेबस कंप्लीट हो रहा है, दूसरी आपकी उससे भी बड़ी चीज़ ज़िंदगी में काम आएगा, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे आपको सेट ऑन एम इन लाइफ, अपनी ज़िंदगी में टारगेट हासिल करें। जब तक आपको अचीव है, मंजिल ही पता नहीं है तो किस रास्ते से जाएंगे, और जब मंजिल पता है तो रास्ता भी नहीं है तो बन जाएगा। अब घर से निकलते हैं तो आप क्या बोल के निकलते हैं कि मैं कॉलेज जा रहा हूँ, यही सोच के माइंड में निकलते हैं कॉलेज जाना। ऐसे तो नहीं निकलते कि उठाया झंडा कमंडल और चल दिए कहीं भी किसी भी दिशा में। एक कॉलेज आपका एक टारगेट है, एक गोल है कि वहाँ तक हमें पहुँचना है, तो उस हिसाब से आप रास्ते से चले जाते हैं, वो तो जरूरी। पावर ऑफ नॉलेज, नॉलेज की पावर बहुत ज़्यादा होती है आपके अंदर। अगर जितनी कैपेसिटी है, कितना भी पावर नॉलेज है, उसकी आप मतलब, और दो इसमें भी होता है नॉलेज में कि आपके अंदर नॉलेज है लेकिन उसको यूज नहीं कर रहे हैं, उसकी पावर को समझ नहीं रहे हैं, तो कोई मतलब नहीं। आपके अंदर कुछ भी कितना भी भरा पड़ा है, जब उस चीज़ को यूज नहीं करेंगे, उसको मतलब यूज नहीं करेंगे या किसी को बांटेंगे नहीं, तो वो जंग लग जाएगा। तो क्या मतलब ऐसे नॉलेज का? कुछ भी नहीं। मान लो कोई एक टीचर है, पढ़ाता है, उसको सब कुछ आता है, फिर भी वो बताना नहीं चाहता है और वो ऐसे ही बैठा रहता है, तो कोई मतलब नहीं है उसके नॉलेज का। वो गद्दारी कर रहा है समाज से, गवर्नमेंट से, खुद से, जिनको पढ़ाता है उनसे, मतलब सबसे गद्दारी ही बेईमानी करना होता है। लुक कॉन्फिडेंस, कभी भी आजकल मैंने मार्केट में ऐसे बच्चे देखे हैं जो उनके वैसे नॉर्मली 206 हड्डियाँ होती हैं शरीर में, मुझे लग रहा है कि उनके 106 हड्डियाँ हैं, पहली चीज़। दूसरी, वो दाढ़ी वाड़ी ऐसे रख लेते हैं, खुद का बेचारों का वजन नहीं होता जितना दाढ़ी और बाल का होता है। फिर वो कपड़े भी इतने ढीले पहन लेते हैं ऊपर से नीचे तक, कोई को इतने टाइट भी पहन लेता है कि वो स्पष्ट दिखता है कि इसको अगर जो कान के नीचे एक दे दो तो ये कोमा में चला जाएगा, कभी शायद होश में नहीं आएगा। तो मेरा मतलब ऐसा नहीं कि वो व्यक्ति की पर्सनालिटी नहीं है, वो अच्छे उसकी हेल्थ नहीं है तो उसमें उसका दोष है। कम से कम अपने आप को इतना इम्प्रूव रखो कि अपनी कमियां थोड़ी किसी को दिखाई जाती कि हमने अपनी कमियां दिखा दी। मान लो मेरे अंदर कोई कमी है तो मैंने दुनिया में बताता नहीं फिरूंगा कि मेरे अंदर ये कमी है, मेरा फ़ायदा उठा लूँ, क्योंकि लोग तो इसीलिए बैठे हैं कि एक कमी पता चले तो उसका हम फ़ायदा उठाएं।
उसको अपने आप को बना सकते हैं ना, यही बात। तो और कुछ हताश निराश के लिए मैं ये बताया हूँ, हमेशा निराशावादी रहते हैं, नेगेटिव रहते हैं, ये हर चीज़ में कमियाँ दिखती हैं। मतलब कुछ भी अगर जो हमने देखा, कुछ भी अच्छा भी हुआ तो उसको बोला कि इसमें क्या है। मान लो कोई एक काम होता है, ज़रूरी नहीं है कि वो 100% मतलब सत्य ही हो। हम पढ़ते हैं तो क्या हमारे 100% नौकरी लगने के चांसेस हैं या पास होने के चांसेस हैं 100%, लेकिन लगता हमें है कि हाँ हम कर सकते, फिर भी हम वो काम करते हैं, पैसा लाखों रुपए खर्च करते हैं, तैयारियां करते हैं, किताबें खरीदते हैं, और ये भी हमें पता होता है कि हमारे 100% चांसेस नहीं है कुछ भी करने के, फिर भी हम रिस्क तो उठाते करते हैं वो काम। तो हमें उस प्रकार से एक्शन लेना पड़ता है, और मतलब उस प्रकार में उसमें भी थोड़ा सा पॉजिटिव और थोड़ा सा नेगेटिव हर चीज़ रहता है। तो उस प्रकार से हम किसी पर कमियां नहीं निकालते कि हम तैयारी कर रहे हैं तो हमारे अंदर हमें जॉब नहीं मिलेगी तो हम बैठ जाएंगे साथ सब पूरा समेट के बिस्तर अपना, ऐसा नहीं करते ना। तो हमेशा आपको लोग कॉन्फिडेंस में ही दिखना है, और बाकी लचीलापन कभी ना हो। अगर जो आप निराश हो तो बैठ जाएं, सुस्ता लें, लेकिन हार कभी ना माने, थोड़ा सा आराम करें और फिर से चलो। स्पीक इन स्टाइल, बोलने की भी आपकी स्टाइल होना चाहिए। ये तो व्यक्ति बहुत सारे जानते हैं आजकल, वैसे ही बोलना ना आ रहा हो प्रोफेशनली, लेकिन अनप्रोफेशनली बोलना सबको आता है। जैसे कि इम्प्रेशन झाड़ना, इम्प्रेशन दिखाना, अपना इम्प्रेशन डालना और इम्प्रेशन झाड़ना, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। किसी को अगर जो बोलने का तरीका नहीं होगा, बोलने का भी नहीं होगा, उठने बैठने का भी स्टाइल नहीं होगी, तब भी वो कहीं अगर जो महिला मित्र मंडली में जाएंगे या महिला गैराज में जाएंगे जहाँ पे CBSE बोर्ड की लड़कियाँ होंगी, वहाँ पे उसको बोलना इतनी अच्छी स्टाइल से वो अपने आप को पेश करेगा कि वो इम्प्रेशन छोड़ाएगा, बाकी उसको आता कुछ नहीं। तो इस प्रकार का इम्प्रेशन सिर्फ वहाँ नहीं, हर जगह दिखाओ जहाँ भी ज़रूरत पड़ती है। और वहाँ उसका इतना टारगेट वो रहता है कि नहीं किसी एक पर इम्प्रेशन छोड़ना है अपना, मतलब ये टारगेट रहता है। और देखो उसका टारगेट देखो, उसकी मंजिल देखो कि जब वो बना ही लेता है कि नहीं किसी एक पर तो छोड़ना ही, तो वो अचीव कर लेता है। और यही एनर्जी, यही टारगेट हम अपने किसी लक्ष्य पर दिखाएं, पॉजिटिव ओरिजिनल लक्ष्य वाला जो परमानेंट हो, ना कि टेम्पररी, तो वो हमें मिल ही जाएगा, नहीं मिलेगा। आती है ड्रेस स्मार्टली, आपका पहनावा। अभी ड्रेस की मैंने बात की, तो ड्रेस आपके ज़रूरी नहीं कि एक ही प्रकार के प्रोफेशनल ही हो, आपके लिए पार्टी भी करना ज़रूरी रहता है, रिश्तेदारों में भी जाना, परिवार में भी रहना, और प्रोफेशनली भी, इनप्रोफेशनली भी, दोस्तों के बीच में, हर जगह जाना उठना बैठना रहता है। उस हिसाब से तो कपड़ों का चुनाव ऐसा हो कि आपको देख के भी ऐसा लगे। मान लो आप प्रोफेशनली हैं, ज़्यादा गोविंदा स्टाइल में कपड़े पहन लिए तो भी बेकार है। वहाँ पे आप T-शर्ट पहन के और स्पोर्ट्स शूज पहन के कुछ भी ऐसा चले गए जहाँ पे इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, तो वहाँ पे भी ये चीज़ें बेकार लगती हैं। तो कुछ इस प्रकार से अपने ड्रेस को पहने रहें, और आपके हाव भाव इन्हीं चीज़ों से तो लोग देख के जानते हैं कि इसका कपड़ा कैसा पहना हुआ है, किस प्रकार से बैठता है। जब आप किसी होटल में कहीं भी मतलब बैठते हैं, कुर्सी में, चेयर में, तो आप किस प्रकार से बैठते हैं। कोई पीछे को पैर करके बैठता है, कोई आगे करके बैठता है, तो कोई तो घुटने में पैर रख के बैठ जाता है, कोई पैर को हमेशा हिलाता रहता है, कोई एक टक कहीं भी देखता रहता है, कोई ऐसे ऐसे कहीं देखता रहता है। तो ये सब चीज़ें आपकी पर्सनालिटी पर डिपेंड रहती हैं। और जैसे आप कहीं इधर उधर देखते हैं बार बार, तो ये लगता है कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा घबराहट है, आप मतलब घबरा रहे हैं, तो अपने आप को बचाने के लिए नज़रें चुरा रहे हैं इधर उधर को। आप घुटने में पैर रख के पैर हिला रहे हैं, बैठ गए, तो लगता है कि मतलब ये रोड छाप है। बिल्कुल भी ऐसा है, इसके अंदर कोई ना सेंस है, ना कोई मतलब कोई मैनर ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अपने आप को मतलब इतना ईगो एटीट्यूड वाला व्यक्ति लगता है कि वो किसी को समझता ही नहीं है कि जो मेरे अंदर है वो किसी के पास नहीं है, मैं ही सब कुछ हूँ। और जब आपको चेयर मिलती है तो चेयर में कोई भी बिल्कुल ऐसे टिक के, तो वो भी एक वैसे व्यक्ति रहता है जो नॉनसेंस आदमी होता है, नॉनसेंसियर, जो किसी चीज़ की उसको परवाह नहीं रहती है कि मैं जहाँ पर हूँ, मतलब जहाँ हम खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है, वैसा वाला इनका विचार रहता है। और ऐसा भी नहीं है कि कोई कुर्सी पर बैठ के और घुटने में हाथ रख के बिल्कुल ऐसे, तो होता है घूरना और देखना, बहुत अंतर है दोनों में। आई कांटेक्ट सुना, आई कांटेक्ट जो आँखों में आँखें मिलाकर ही बात करनी होती है हमेशा आपको, वो भी स्टाइल। लेकिन उसके अंदर आता है घूरना। जैसे हम इंटरव्यू में कहीं भी किसी से बात करते हैं तो आई कांटेक्ट करना होता है, ऐसा नहीं कि एक टक बिल्कुल उसको देखते रह गए, उसको मतलब चेहरे में थोड़ा इधर उधर हर जगह देखना होता है, ताकि ऐसा ना लगे कि हमें वो घूर रहा है, नहीं तो वो सामने वाला भी बैठ के बताओ सर,
मतलब कैसे? वो बता देंगे क्या सर, हम तो कोई अभी थोड़ा सा ये कंप्लीट करते हैं, ठीक है। वैसे बैठ के क्या मैंने बता ही दिया सब चीज़, जितने भी स्टाइल आपने मुझे बताया कि क्या नहीं करना है। हाँ सर, ये नहीं वही करना। इम्पोर्टेंट रहता है कि क्या नहीं सर, नहीं तो करना। वो आया तो सही पहले सर, क्या करना है सर? उसके थ्रू हम करेंगे ना सर, उसके थ्रू हम करेंगे फिर। अभी पूरा ये टॉपिक पूरा हो जाए फिर आपको क्लियर हो जाएगा, वो बता दूंगा मैं, ठीक है, बता दूंगा, उसमें वो नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हो गया आपका ड्रेस स्मार्टली हो गया। सो बैठने बैठने की सीटिंग अरेंजमेंट की आपके बहुत सारे हैं तरीके। मैं अभी आपको जो ग्रुप डिस्कशन करवाऊंगा एक दिन, ग्रुप डिस्कशन करने के लिए सबको तो चुनाव नहीं होगा, 8 व्यक्ति रहेंगे, सेलेक्टेड रहेंगे, जो 8 व्यक्ति में से उनको टॉपिक दे दूंगा, तो अपने अपने तैयारी करके ग्रुप बनाने में। तो वैसे आपको वहाँ पे पूरा कवर ये सब करवा दूंगा, किस प्रकार से किसकी बातों को, मतलब ग्रुप में कैसे बात करनी है, फॉर्मल ग्रुप मतलब ऑफिस में प्रोफेशनल, ठीक। फिर आता है अ हेल्थी बॉडी। आपको एक हेल्दी बॉडी होनी चाहिए। हेल्दी बॉडी का मतलब ऐसा नहीं कि आपका पेट लटक रहा है, यहाँ से 36 इंच की कमर लग रही है, वो स्मार्ट हेल्थ नहीं होती है। हेल्थ होती है जो प्रॉपर तरीके से हो, आपके मतलब जैसे बॉडी हो, जैसे आपकी हाइट होती है, हाइट के अकॉर्डिंग वजन होता है, सुना है? यस। जैसे आपकी 170 का जो किसी की हाइट है, BMI। तो हाँ BMI बॉडी मूवमेंट, तो उसमें आपको क्या होता है कि 170 सेंटीमीटर के हाइट में लगभग 65 से 70 किलो के बीच में वजन होना चाहिए। ऐसे इधर उधर होते रहते हैं नीचे ऊपर, जैसे किसी की कम हाइट है तो कम वजन, ज़्यादा हाइट है ज़्यादा वजन, ना उससे कम ना ज़्यादा। अब तो सर उल्टा होने लगा सर। हाँ अब उल्टा होने लगा है। मैंने एक कार्टून कहीं देखा था, इसमें बिल्कुल सत्य है, इसमें शायद ऐड करना चाहिए था, कि एक व्यक्ति बैठा हुआ था टीवी के सामने। पुराने ज़माने की फ़ोटो थी, जो टीवी बहुत बड़ी थी, पीछे वो उसका कुबड़ा टाइप में पीछे निकला हुआ था 2 किलोमीटर का, और व्यक्ति बिल्कुल पतला था। उसके पीछे उस तरह के 4 व्यक्ति छुप जाते थे, कोई डकैत वगैरह है तो छुप के लूट सकते थे। लेकिन अब क्या हुआ है कि अब टीवी बिल्कुल पतला हो गया है, और क्या हो गया, आदि वो मोटा आधे नहीं कर दो, लाइट बंद करके एक दो कुछ तो जल एक भी सब, चलिए ठीक। सो ठीक, अब सही दिखाई दे रहा? हाँ सर। हाँ, तो गुड्स हैबिट्स होनी चाहिए। अगर जो आपकी हैबिट्स ही अच्छी नहीं है तब कुछ भी हम कुछ भी कर लें, कुछ होने वाला नहीं। हैबिट्स से रिलेटेड, जैसे हमें कब सोना है, कब उठना है, कब पढ़ाई करनी है, हर चीज़ का टाइम टेबल, कब दारू पीना है, कब सिगरेट पीना है, कब हमें घूमने जाना है, ये जीवन के सब पार्ट हैं। आप अगर जो कुछ भी, पहले तो कोशिश करना है कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। हमारे समाज में लोग नशे से ज़्यादा लड़कियों से बात करना ज़्यादा बड़ा दुर्भाग्य समझते हैं। किसी ने अगर जो हल्की सी कभी पी के आ गए घर में, लड़का बड़ा है 20 साल का, तो घर में कहते हैं कि अब जवान हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है, होली कर लिया, कभी दोस्तों के बीच में पार्टी कर लिया, पी लिया, हो गई गलती, मत डांटो उसको। कभी पता चल गया किसी अपनी फीमेल फ्रेंड से बात कर रहा है, तो फिर वो लड़का बड़ा नहीं हुआ, फिर वो धरती को अलट पलट कर देंगे। कैसे बात की, और पूरी तरीके से प्रतिबद्ध, ये हमारी हमें सोच बता रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे गुड्स हैबिट्स में इतनी सारी आपके टॉपिक्स आ जाते हैं। तो इन टॉपिक्स को आप अगर जो चाहें तो नोट किया हो या ना किया हो, या फोटो भी लेगी, तो यहाँ पे वे टू एनहेंस योर पर्सनालिटी, ये पूरे आ गए हैं, ठीक है। अब बताइए यहाँ से जो भी अभी हमने पढ़ा है कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर, जो भी हैबिट्स से रिलेटेड हैं, व्हाट इज पर्सनालिटी था, लोगों को पहचानना है, तो इनसे किसी को कोई डाउट्स, किसी को कोई पूछना हो, क्योंकि हमारे यहाँ से अगला टॉपिक शुरू होने वाला है इसके बाद से। अभी नोट करना है, अभी हाँ सर, नोट करो। बहुत पीछे रह गए आप। सर वो बाद में मैं तुमको दे दूंगा, नोट कर देना, ठीक है। हाँ PDF बना दूंगा, जो भी आप चाहेंगे, ठीक है। बहुत अच्छा एक कोटेशन है यहाँ पे, पढ़ सकते हैं इसको। क्या है कि नदी जब किनारा छोड़ देती है तब राह की चट्टानों तक तोड़ देती है। नदी जब किनारा छोड़ देती है तो राह की चट्टानें तक तोड़ देती है। बात छोटी सी भी अगर चुभ जाए दिल में तो जिंदगी के रास्तों को मोड़ देती है। कोई भी बात हो, आपको एक मोटिवेशन के लिए, आपको कुछ करने के लिए एक छोटी सी बात भी पर्याप्त होती है। मैंने स्टार्टिंग में भी यही बताया था कि आपको ना करने के लिए 100 बहाने होते हैं, करने के लिए एक बात ही पर्याप्त होती है। कोई भी ऐसी बात हो सकता है आपको किसी ने फेलियर कह दिया, आपको लूजर कह दिया, हारा हुआ इंसान कह दिया। आपका अगर दिल में वो बात बैठ गई तब तो आप पता नहीं कितनी ऊंचाइयों तक जाएंगे और क्या क्या टारगेट अचीव कर लेंगे, कुछ जिसकी सीमा नहीं है। हो सकता है बहुत सारे लोगों के बीच में ऐसा साथ में हुआ होता है, किसी लड़की ने उसको रिजेक्ट किया होता है, फिर वो लड़के को देखो,
वो अपना करियर बनाने में, नौकरी में नहीं, लड़कियों को अपने पास बुलाने में, पटाने में कितनी ज़्यादा अफर्ट किया होगा और कितना मतलब कितने टारगेट अचीव किए होंगे। इम्प्रूवमेंट। उदाहरण समझ में आते हैं? यस सर। कभी जब कोई भी एक मतलब जैसे चाहते हो वैसे तो आएंगे। तो वही बात यहाँ पे है कि नदी जब किनारा छोड़ देती है तब राहों के चट्टान तक छोड़ देती है। बात छोटी सी भी अगर चुभ जाए दिल में तो ज़िंदगी के रास्तों को मोड़ देती है। ज़िंदगी के आपको रास्तों को मोड़ने के लिए छोटी से छोटी बात को जरूरी होता है। और यही बात को, यही आप मोटिवेशन को कभी ऑफिस में जाते हो, कभी अपने सीनियर से मिलते हो और तो वहाँ पे आपको बोला जाता है कि तुम्हारी क्या औकात है। किसी दोस्त से लड़ाई हो जाती है, तेरी क्या औकात है। गांव आस पड़ोस मोहल्ले में कोई भी ऐसा बोल देता है कुछ नहीं कर सकता, ये हमेशा बस इतना ही किया है, तो आप उसी के अंदर ही घुसे रह जाते हैं और अपने आप को हारा हुआ मान लेते हैं। आपके दुश्मन ने, किसी ने, आपको जलने वाले व्यक्ति ने आपसे बोल दिया कि तुम ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, तुम्हारी ये बस की बात ही नहीं। और फिर बस हमको भी वही लगने लगता है कि वाकई में शायद मेरे बस की बात नहीं है। मेरे अंदर क्या काबिलियत है, क्या मेरे अंदर स्ट्रेंथ है, ये उसको कैसे पता? मुझे पता है ना कि मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे अंदर क्या काबिलियत है, क्या स्ट्रेंथ है और मैं कहाँ तक जा सकता हूँ। ये माइंड जो होता है तो इलास्टिक की तरह है, रबर की तरह है। इसको खींचो, नहीं खींचोगे सिकुड़ा हुआ रहेगा। कितना खींचोगे आप, जितना खींचते चले जाएंगे स्प्रिंग की तरह। इलास्टिक में एक यील्ड पॉइंट होता है कि वो एक लास्ट पॉइंट में टूट जाती है। माइंड आपका कभी टूटता नहीं, कभी ब्रेक नहीं होता। जितना भी खींचते चले जाओगे, जितना भी विस्तार करोगे उतना ही ज़्यादा फैलेगा। ये माइंड जो है, दिमाग, इंसान का दिमाग, माइंड, ये एक इतने पूरे यूनिवर्स या ब्रह्मांड की तरह है। पूरी ब्रह्मांड में भी खींच देंगे, धरती को छोड़ो, पूरी ब्रह्मांड में, तब भी वो पूरा नहीं खींचेगा। कम पड़ेगी धरती उसके लिए ब्रह्मांड में, इतना ज़्यादा है। बहुत बार आपने देखा होगा कि कोई भी गाँव जाते हैं, आस पड़ोस के किसी दोस्तों में नौकरी तो लगी होगी, किसी की जो सरकारी नौकरी में कोई सक्सेसफुल हो गया हो, किसी का बिजनेस हो गया हो, किसी का लॉटरी लग गई हो, पैसे ज़्यादा आ गए, तो फिर गांव में जीने नहीं देता अपने आसपास। जरूरी नहीं गांव में, सिटी में, जहाँ भी आप रहते हैं, मोहल्ले में जॉब करता है, कभी त्योहारों में घर आएगा तो ज्ञान बांटेगा दूसरों पर। बेरोजगारों को तो और जीने नहीं देगा, ना त्यौहार मनाने देगा। तुमने क्या किया, ये किताब पढ़ो, वो नहीं पढ़ा, तुमने ये नहीं किया, ऐसा किया होता है, सक्सेस मिल जाती। चलो ठीक है, उसने किया, लेकिन आप भी उनकी ये छोटी छोटी बातों को बुरा मानो। ये नहीं कहता कि बुरा ना मानो, बुरा मानो। गलती तो यही होती है कि हम बुरा ही नहीं मानते उनकी बातों को। बुरा मानेंगे तभी तो आग भड़केगी अंदर से। जब आग भड़केगी तभी हम आग लगाने के लिए तैयार होंगे। तो सीखने के लिए ही होता है, किसी भी व्यक्ति से हम सीख सकते हैं। और कैसे सीखना है कि देखो यहाँ पे 3 डायग्राम दिखाए गए हैं। जैसे जब हम अकेले सीखते हैं, शायद थोड़ा सा ब्लर दिखाई दे रहा होगा, उसमें लिखा है जब हम अकेले सीखते हैं, किसी का सहारा नहीं लेते हैं। तो कहाँ से जाता है? छत से नहीं, छत के ऊपर से। छत के ऊपर से जाता है। हम कोई नहीं सीख पाते, ना हमारे माइंड में कभी भी घुसता है। जब हम टीचर से सीखते हैं तो थोड़ा सा नज़दीक से रहता है माइंड से। और जब हम अपने दोस्तों से सीखते हैं तो डायरेक्ट दिमाग में घर कर जाता है। कहने का तात्पर्य है कि जो मैंने अभी बताया कि कोई भी आस पड़ोस के व्यक्ति है, तो जो वो चाहे गलत बोले या सही बोले, डायरेक्ट दिमाग में आपकी वो छाप छोड़ता है। जैसे ही वो छाप छोड़ेगा वैसे ही हम बनते हैं। तो उनसे दोस्तों को अच्छा बना के रखना है, ना कि भाई साहब जैसा। तुम भी उनके आसपास मत बैठो, नहीं बिगड़ जाओगे। तो उनके जैसा ही मतलब अच्छे लोगों के बीच में रहोगे तो वैसे ही इमेज आपकी ऐसी वैसे इम्पैक्ट रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आगे है आपका लिसनिंग। सीखने से संबंधित है। देखो यहाँ पे लिसनिंग के लिए आप कहीं से भी सीख सकते हैं, कहीं से भी। सीखने के लिए कोई जगह कोई निर्धारित नहीं होती है, कोई स्थान निर्धारित नहीं होता है, कोई व्यक्ति काम का नहीं होता है। एक बहुत बड़े व्यक्तित्व थे, वो कोई भाषा सीखना चाह रहे थे। उनको जो भाषा सीखनी थी वो एक मतलब एक व्यक्ति के पास गए, उनसे कहा कि ये मुझे भाषा सिखा दो। शायद फ्रेंच वगैरह थी, मुझे उसकी पूरी इतिहास तो नहीं है मालूम, लेकिन मैं उसकी जो सारांश था वो बता रहा हूँ। और वो व्यक्ति कौन थे, इनके पास गए, वो पता नहीं। उनको शायद कुछ एक भाषा सीखनी थी और वो भाषा सिखाने वाले व्यक्ति कोई नहीं थे वहाँ आसपास। पैसे वाले थे बहुत ज़्यादा, उनके पास सब कुछ था, लेकिन उनको था कि कोई भी ऐसा टीचर, कोई भी सिखाने वाला मिल जाए। जब लोगों को बोला कि हमें ढूंढा हर जगह, तो वो भाषा सिखाने वाले, मैं उसको फ्रेंच नाम देता हूँ, ठीक है, फ्रेंच भाषा सिखाने वाला कोई नहीं मिला। किसी को पता चला कि एक नाई की दुकान है, वहाँ पे जो बारबर है वो भाषा जानता है,
तो लोगों ने कहा कि वो थोड़ी ना सिखाएगा और उससे आप कैसे सीख सकते हैं। लेकिन वो इंसान बोला कि मुझे क्या लेना देना, कौन व्यक्ति है। गुरु तो कोई भी हो सकता है, जहाँ से हमें सीखने को मिले वहीं से हम सीख सकते हैं। महमूद गजनवी जब भारत में आक्रमण किया, कितनी बार आक्रमण किया था? 17 बार। 17 बार। 17वीं बार जीत हासिल की थी, 16 बार हारा था। गुरु उसका पता है कौन था? मकड़ी थी। मकड़ी गुरु थी। जब वो दीवार में चढ़ रही थी, बार बार फिसल के गिर रही थी, उसको देख के यार इतनी बार जब फिसली है, चढ़ी है, लेकिन लास्ट में तो ये अपनी मंजिल हासिल की है। तो मैं तो अभी कितनी 16 बार आक्रमण किया हूँ, अभी तो मेरे पास जान है। कहीं से आप सीख सकते हैं, किसी को गुरु बना सकते हैं। मानो तो गुरु है, नहीं तो नहीं। कभी सूरदास का नाम सुना? सूरदास को जानते हैं? सूरदास के जो गुरु थे, क्या नाम था उनका? केशवदास। कौन 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 बता सकता है गुरु? वल्लभाचार्य। उनके कितने बड़े थे उनसे? सिर्फ 11 दिन बड़े थे सूरदास से वल्लभाचार्य। तो वो उम्र देखकर नहीं गुरु बना रहे। गुरु का मतलब होता है जहाँ से हम सीखते हैं। जरूरी नहीं है कि एक गुरु मतलब ऋषि मुनि जैसा है कोई पारंपरिक। हाँ यहाँ पे एक बार मैं बहुत स्टार्टिंग से ये बोल रहा हूँ कि कुछ रिलीजियस वाली भी बातें कर दी हैं, धार्मिक बातें। आपको लग रहा होगा कि धर्म को जानना समझना जरूरी रहता है। आप कभी भी इंटरनेट में भाषा सर्च करना, मैं तो अभी यहाँ देखता हूँ, सर्च करके दिखा भी दूँगा। धर्म की परिभाषा आप कभी पढ़ोगे, नेट में ही सर्च करना, मैं अपने से नहीं बोल रहा। या ओरिजिनल जो भगवत गीता है या आपका जो कुरान है, बाइबल है, उसमें सभ्य धर्म की परिभाषा लिखी हुई है। उसमें 12 चीज़ें ऐसी बताई गई हैं जिसमें से है कि चोरी ना करना, झूठ ना बोलना, हमेशा आसपास अपने सफाई रखना, दूसरों की सहायता करना, किसी को सताना नहीं। मतलब इस प्रकार की चीज़ें 12 चीज़ें हैं जो बताती हैं कि सच्चा धार्मिक, सच्चा पुरुष, वो सज्जन या साधु वही है। यहाँ पे ये कभी नहीं बताया गया कि वहाँ पे नारियल फोड़ो या पूजा करो, मंदिर में जाओ, वो धार्मिक स्थान, मतलब धार्मिक व्यक्ति, धर्म वो है। आप इसको सर्च कर सकते हो, पढ़ सकते हो, लेकिन उन पुस्तकों से दूर रहो जो लोगों के दिमाग से खेलती हैं। जो लोकल पब्लिशर की बुक्स आती हैं, बहुत सारी ऐसी मैं पढ़ चुका हूँ, जो भगवत गीता रामायण आती है, जो कोई भी मतलब ग्रंथ हो, उसको तोड़ मरोड़ के अपने हिसाब से पेश किया जाता है। जिस भी इंसान की जैसी मेंटलिटी होती है वैसे ही उसको लिखता है और वैसे ही वो पेश करता है। जैसे कहते हैं कि भगवान की रक्षा करनी होती है, अरे उसकी रक्षा हम क्या करेंगे जो हमें बनाया है। समझ सकते हैं उसको? तो वो तो बात वही होगा कि छोटा सा बच्चा है 5 साल का, उसकी अपने पापा की फिक्र है कि मुझे अपने पापा की ज़िंदगी भर सेवा करनी, मतलब उनको बचाना, उनको पैसे देना है, वो मेहनत ना करे, उनको मुझे खिलाना है। उस बच्चे को बाप खिला रहा है, वो बच्चा सोच रहा है कि मैं बाप को खिला रहा हूँ। यहाँ पे फ्रेंडनेस है, तो आप किसी भी अपने फ्रेंड्स से भी सीख सकते हो। ये सब सीखने के वो है। कॉन्फिडेंस है, फीडबैक लेना है, कॉन्फिडेंस रहना है, नॉन वर्बल तरीके से कभी भी आपको पेश आना पड़ता है सकता है। नॉन वर्बल मतलब जहाँ पे कुछ भाषा आपकी होती है कि एक्सप्रेशन से बात होती है। जैसे देखा होगा कि इंटरव्यू में कई बार अजय देवगन की बोलते हैं कि आँखें ही बात करती है, कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं रहती। उदाहरण है सिर्फ, देखा कि अजय देवगन की आँखें सब कुछ कहती हैं। किसी भी इंसान का आँखें हैं, चेहरा है, हाव भाव है, सब कुछ कह देते हैं, जो किसी को भी कहने की ज़रूरत नहीं रहती है। तो आप वहाँ से और कब ये कर पाएंगे, जब ऊपर की बातें जो पर्सनालिटी में है उससे आती हैं। तो यहाँ पे है कि ना संघर्ष ना तकलीफ, जो खाक मजा है जीने में। अगर जो ना संघर्ष है ना तकलीफ है तो खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। अगर जो कुछ हमें जानना है, सीखना है, समझना है, कुछ टारगेट निकालना है, तो बड़े बड़े तूफान क्या चीज़ है। ये जो उम्र आपकी है ना, कौन सी उम्र है आपकी? 17-18 साल, 20 से सब नीचे, बिलो 20 मेरे हिसाब से 20 से सब नीचे। तो जो उम्र होती है हिमालय को झुका देगी, चट्टानों को तोड़ देगी, हवा का रुख मोड़ देगी, तूफानों से टकरा जाएगी, समुद्र को सुखा देगी, मजबूर कर देगी हर एक इंसान हर एक चीज़ को झुकने के लिए, अगर जो आप अपने पर आ जाओ तो। लेकिन अपने आप को अंदर से जगाना तो होता है। तो जब अगर जो आपके संघर्ष नहीं है, तकलीफ नहीं है ज़िंदगी में, तो क्या खाक मजा है जीने में? कोई मज़ा ही नहीं है जीने में, कोई मतलब। अगर जो आपके जीवन में हमेशा सुख ही सुख हो तो ज़िंदगी बोरियत लगती है। कहते हैं ना कि अब ज़िंदगी में बोर होने लगे हैं। लॉकडाउन में सबसे ज़्यादा लोग बोर ही हुए हैं। क्यों? क्योंकि कोई संघर्ष ही नहीं था, कोई तकलीफ ही नहीं थी, आराम था, बना बनाया खाना मिल रहा है, कहीं खरीदने भी नहीं जाना इवन।
आपको मेडिकल दवाइयाँ सब कुछ जो भी चाहिए, एवरीथिंग, राशन, सब्जी दरवाजे पे दे जाते थे, घर पे। कोई संघर्ष नहीं था, सैलरी आपको घर पे बैठे आ रही थी। हाँ, उनको तकलीफ थी जिनकी सैलरी नहीं आ रही है, तो गवर्नमेंट पैसा लोग थे, उनकी घर पे सैलरी आ रही थी, पैसा आ रहा है, क्रेडिट हो जा रहा है, सोते सोते पैसा आ रहा है, और वहीं पे दरवाजे में खाना मिल रहा है, बना बनाया, सब कुछ मिल रहा है, तो कोई तकलीफ ही नहीं है। तो ज़िंदगी क्या है, बोरियत लगती है। जब आपके पास ज़िंदगी में तकलीफ़ें आती हैं, संघर्ष आते हैं, तभी तो आगे बढ़ पाते हैं। तो इसमें है, ये भी कम्युनिकेशन का ही पार्ट था, ये शायद बहुत ज़्यादा ये ब्लर है। तो इसमें बिहेवियर स्किल रहती है जो सीखने का आत्मविश्वास जगाए, ये कुछ 4-5 चीज़ें हैं। फिर इंग्लिश आपको कंपलसरी है थोड़ा बहुत, इतना भी नहीं कि अगर इंग्लिश नहीं आती है तो हम सीखने की कोशिश ना करें, कोशिश छोड़ना नहीं है, सीखना है। हमें सभी भाषाओं का थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए। कम्युनिकेशन का पार्ट हमने बता ही दिया है कि कम्युनिकेशन भी आपको बहुत ज़रूरी है। ये 4 स्तंभ हैं ज़िंदगी में। और आईटी लिटरेसी, आज के ज़माने को, मॉडर्न ज़माने को देखते हुए आपको आईटी से जुड़ना बहुत ज़रूरी है। बिना आप मोबाइल के, बिना पेन ड्राइव के, बिना सोशल मीडिया के नहीं, वैसे जीरो है, सन्यासी की तरह। तो अब आता है चरित्र आपका, कैरेक्टर। कैरेक्टर के आपके 6 स्तंभ होते हैं। पहले होती है विश्वसनीयता, आप ऐसा काम करेंगे हमारे ऊपर लोग विश्वास करें और आप दूसरों पर विश्वास करें। लेकिन सांप पर नहीं, सांप पर विश्वास नहीं, इंसान को पहचान कर विश्वास करें और अपने आप को, व्यक्तित्व को ऐसा बनाएं कि आपसे कोई भी मिले तो आपको तुरंत विश्वास हो उसको। फिर आता है जिम्मेदारी, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएंगे। और विश्वास कब आएगा, जब आपका करेक्ट वो मतलब पर्सनालिटी अच्छी होगी। पर्सनालिटी से ही देख के आपको विश्वास करेंगे। बाकी आपकी जीवन गाथा तो पढ़ेंगे नहीं कि आपका एक ग्रंथ लिखा हुआ रखा है, कोई पुस्तक रखी, उसको पढ़ के या फिर लोग जानते हैं कि हाँ ये व्यक्ति विश्वास के पात्र है कि नहीं। हम इतने सक्सेसफुल तो है नहीं, ना कोई मॉडल है, ना सेलिब्रिटी है, ना कोई महात्मा गांधी है, महापुरुष। तो हमें अपने व्यक्तित्व से ही बताना है उसको, कोई हम पर विश्वास करे या न करे। फिर जिम्मेदारियाँ हैं, परवाह न करना है, नागरिकता है, निरपेक्षता है, सम्मान है। ये 6 स्तंभ होते हैं हमारे। और 4 ये सब चीज़ें क्या क्या हैं। विश्वास तो आपको समझ में आता है। जिम्मेदारी मतलब जिस प्लेस पे हैं, आपको जो भी काम मिलता है, जो भी, चाहे वो घर से हो चाहे कॉलेज से हो, वो काम हमें मतलब अपनी जिम्मेदारी के साथ निभाना है। और परवाह न करना, परवाह ऐसा नहीं कि जो हमारी जिम्मेदारी उसकी परवाह न करना, उस काम को अपना 100% लगाओ करने में। नहीं होता है उसकी परवाह मत कीजिए, या 4 लोग क्या कहेंगे इस काम के लिए उसकी भी मत कीजिए परवाह। और वो 4 लोग पता नहीं कहाँ रहते हैं, जब आपके पास कोई भी समस्याएं आती हैं तो 4 लोग कहीं नहीं दिखाई देते, सिर्फ हमें वो रोकने के लिए 4 लोग आते हैं बस। शर्मा, वर्मा, ये 4-5 लोग रहते हैं। नागरिकता रहती है कि हमें नागरिकता से संबंधित ये है कि जो भी हमारे इंडिया में, जैसे हमारे संविधान के अनुच्छेद 51 में काम है, कर्तव्य बताए गए हैं कुछ, जो हमारी चीज़ें रहती हैं, तो उनको भी मतलब निर्वहन करना होता है, कानून का पालन करना है, किसी की हेल्प करना है। जैसे हमारे राष्ट्रीय झंडा, राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रगान हो गया, कहीं पानी बह रहा है उसको बंद करो, फालतू चीज़ें ना उड़ाओ, पेड़ पौधों को नुकसान न पहुँचाओ। और ये अपनी जो सार्वजनिक स्थल होते हैं उनको भी ध्यान रखना होता है। गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है तो उसको अपनी ही समझो, अपनी समझ के घर नहीं ले जाना है, उसको मतलब रक्षा करना है। निरपेक्षता रहती है, मतलब भेदभाव नहीं करना, भेदभाव ना हो किसी भी व्यक्ति में, किसी समानता होनी चाहिए और सब पर सम्मान भी करना होता है। ये स्तंभ है हमारे कैरेक्टर के 6, जो आपको सामने दिख भी रहे हैं। हो गए पूरे। विश्वसनीयता ये पूरे, और आपको ये PDF में शायद पूरे दिखते हैं। एक और कोटेशन है, बहुत सारे बीच हैं, कि जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है। कभी बाहर हम सोचते हैं ना कि हमारे साथ ही इतनी समस्याएं क्यों आती हैं। फिल्म देखते हो, मूवी देखते हो, सबको अरे गहरे रोल सबको मिल जाते हैं। अच्छा कठिन रोल उसी को मिलता है जो नंबर 1 का एक्टर होता है, जो उस चीज़ को निभा सकता है। जिम्मेदारी बड़ी होगी तो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल आदमी को, जो उसके लायक है उसको ही मिलेगा, ना कि किसी को भी रोड से उठा के दे देंगे। तो जो जिसके लायक है उसी को भी वो चीज़ें मिलती हैं। तभी है कि ज़िंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से हैं मगर हौसले सबके अलग अलग हैं। दर्द सभी के एक से हैं लेकिन हौसले सबके अलग अलग हैं। कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। तो आपको इन चीज़ों में ध्यान रख के आगे आप बढ़ सकते हैं।
अब समस्याएं तो ऐसी होती हैं कि समस्याएं सबके पास आ जाती हैं, कभी कोई हमें वो नहीं रहता। मान लो हम अपनी समस्या देख रहे हैं, अपनी समस्या है, तो हम अगर जो अपने बगल वाले को देखेंगे कभी भी, तो हमें लगेगा कि वो तो मुझसे भी ज़्यादा परेशान है, उसके बगल वाला उससे भी ज़्यादा परेशान है। तो हमेशा एक चीज़ देख कर खुश रहें, ये ज़िंदगी जो तूने हमने दिया, मुझे दिया है, इतना भी गैरों को नसीब नहीं, औरों को ये भी नसीब नहीं है जो मुझे मिला हुआ है। अगर आपने खुद को काबू करना सीख लिया तो आपके सपने भी क्या हो जाएंगे, कबूल हो जाएंगे। अपनी जो हमारी इंद्रियां होती हैं अंदर, इंद्रियां 5 इंद्रियां, चौथी इंद्री भी मैं इंक्लूड कर दूंगा, वो छठी इंद्री अभी तक नहीं सुनी होगी शायद, लेकिन अब आ गई है मार्केट में। हाँ, वैसे मैं ही लॉन्च कर रहा हूँ आज। सो छठी इंद्री भी आज चलो डिस्कवर कर लेते हैं। 5 इंद्रियां तो आपको पता है कि नाक, कान, त्वचा, मुंह, आँख, ये 5 आपकी हो जाती हैं। छठी इंद्री ये हो जाती है आपका जो मोबाइल फ़ोन है, ये छठी इंद्री है, इस पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना है। मोबाइल पर कंट्रोल करना ही करना होगा। मोबाइल अच्छी चीज़ है, वरदान है, ये अभिशाप नहीं है कोई, लेकिन हम लोगों ने उसको अभिशाप बना लिया। जो ज़रूरत की चीज़ है हम उसको क्यों ना यूज करें, बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं उनके काम पे यूज करें, बाकी हम उन चीज़ों को यूज ना करें जिनको, अब वो हो ही जाता। हम भी यूट्यूब में वीडियो देख रहे हैं, जब एक वीडियो को देखते हैं कि चलो ठीक है 5 मिनट का गाना सुन लेते हैं, जब तक कुछ और काम कर रहे हैं रिलैक्स होने के लिए, नीचे एक और गाना दिखता है, अरे वाह क्या बेहतरीन गाना है, उसको सुनने लगे। फिर नीचे उसके बाद से एक रिकमेंड कर देगी का एक वो आ जाता है, कोई कॉमेडी वीडियो है, चलो इसको देख लेते हैं। फिर कॉमेडी देखते देखते अच्छा ये किसी मूवी की कॉमेडी है, मान लो क्लिप है 5-10 मिनट, उसको देखा। अब वो कॉमेडी अपने पीक पे चल रही थी, हम अच्छे खुश हो रहे थे, वो ख़त्म हो गई वीडियो उसी समय। फिर क्या करेंगे, अच्छा कौन सी मूवी थी ये, वो मूवी को सर्च किया, क्यों ना पूरी देख डालें इसको, 2 घंटे गए। फिर उसमें हम नीचे कमेंट भी पढ़ते हैं, उसमें किसी ने कमेंट किया होता है कि ये मूवी जो देख रहा है ये भी देखना, ये मूवी भी बहुत अच्छी है, इससे रिलेटेड है, इससे भी अच्छी है, मज़ा आएगा इसमें, उस मूवी में भी घुस जाते हैं। फिर गया हमारा उस दिन का समय गया। अब मेन बात आती है, वैसे IT लिटरेसी का एक क्वेश्चन है कि जो हम वीडियो देखते हैं, जो हम देखना चाहते हैं, नीचे आप देखा होगा कि वही चीज़ें हमें यूट्यूब दिखाता है। ये ध्यान दिया, रिलेटेड तो है ही, लेकिन जो हम चीज़ देखना चाहते हैं, जैसे हमें जो दिखा, जो हम चाहते हैं, मतलब यूट्यूब को पता है कि हम क्या चाहते हैं। सर वो दिमाग हैक कर रहा है अपना। हाँ, बात बिल्कुल सत्य है, दिमाग हैक कर नहीं रहे, कर चुके हैं, और जब हम देख रहे होते हैं तब भी। कैसे ये प्रूव करूँगा, वो दिमाग को ही हमारे खेल रहे हैं। तो वैसे टेक्निकली उससे काम IT से काम रिलेटेड है, इंजीनियर से, लेकिन वहाँ पर सिर्फ 25% इंजीनियर काम करते हैं, जो कंप्यूटर साइंस से IT से रिलेटेड है। बाकी 75% डॉक्टर काम करते हैं, मनोवैज्ञानिक, मनोचिकित्सक, जो हमारे माइंड से खेलते हैं। वो हमारे डेटा कलेक्ट करते हैं कि ये व्यक्ति चाहता क्या है एक्चुअली में। साइकोलॉजिस्ट काम करते हैं, उन्हीं को मनोवैज्ञानिक बोलते हैं। तो वो हमारे दिमाग से खेलते हैं कि इसको क्या चाहिए, वही चीज़ नीचे डालते हैं कि हम उसमें घुसते चले जाएँ। एक बनावट दिमाग को हैक कर लिया किसी ने, यूट्यूब अपने ये हैक क्या ऐप जो है यूट्यूब पे ही है, अपने भारत का नहीं है ना। नहीं, सब अमेरिका ने लॉन्च किया, उसकी पैदाइश है, वही तो लंबा सोचते हैं। लेकिन ये देखो कि चाहे वो नासा हो चाहे अमेरिका हो, ये सब क्या इंडियन चलाते हैं, हम इंडियन ही उसको कंट्रोल कर रहे हैं। जैसे सुंदर पिचाई गूगल के CEO अभी अपने यहाँ के पड़ोस के राजस्थान जोधपुर के एक क्या नाम, पराग अग्रवाल नाम है, वो किसके ट्विटर के CEO बने। तो ऐसे भारतीय लोग ही हर जगह फैले हुए हैं जो विदेशों में बड़े बड़े काम करते हैं। खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है, जमी नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। तो कहते हैं कि कह दो आसमान से कि थोड़ा और बड़ा हो जाए, क्योंकि मैंने अपने पंख खोल लिए हैं उड़ने के लिए। तो आपको जो हौसले हैं, आपके सपने भी हैं ना, तो इतने ज़्यादा हूँ। आपने जब आप पंख खोलते हो, उड़ने की उड़ान भरते हो, तो आसमान से ये आपको कहना पड़ जाए कि चलो ठीक है, आसमान तो छोटा है, अभी और थोड़ा बड़ा और चौड़ा हो जाए, तब मैं पूरी मेरी उड़ान हो पाएगी, नहीं तो मुझे जगह ही नहीं उड़ने के लिए। सिर्फ खड़े होकर पानी देखने से आप नदी पार नहीं कर सकते हैं। जब आपको तैरना होगा, उसके लिए आपको उसमें एक्शन लेना होगा। चाहते हैं कि किनारे पे खड़े रहें, और हाँ,
आप उस हिसाब से भी नदी को पार कर सकते हैं, किसी नाव में खड़े हो जाएं और कोई आपको ले जाएगा। और जनरली ज़िंदगी में ऐसा होता है कि आप किनारे में खड़े रहते हैं, आपको कोई ना कोई ले जाता है और उस नैया को पार लगा देता है, भवसागर को, उस नदी को, या आपकी ज़िंदगी को। लेकिन हम खड़े हैं निष्फिकर, किस पर भरोसा करें इतना, किसी पर नहीं कर सकते। वो जो केवट होता है, जो पतवार चला रहा है नदी को, वो नाव को, वो कहीं भी डुबो सकता है, किसी उल्टी दिशा में ले जा सकता है, कर सकता है ऐसा। यही ज़िंदगी में है, ज़िंदगी हमारी नाव है जो हम किसी के भरोसे चलते हैं, किसी के साथ चलते हैं, अपने विवेक से निर्णय नहीं लेते हैं, किसी के डिपेंडेबल रहते हैं, तो कहीं भी हमें कहीं जाके गिरा सकता है। विवेक का किसी मतलब भी- क्या? हमारी सोचने समझने की काबिलियत जो होती है, विवेक। इंटेलिजेंस। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता है, हौसलों से उड़ान होती है। आपके सिर्फ पंख खोलने से ही नहीं है, पंख भी दे दिया जाए, आसमान को भी बड़ा कर दिया, अब आपके पास हौसला ही नहीं है, तो क्या करोगे उस पंख का? कुछ नहीं हो पाएगा। तो हमें सबसे ज़्यादा क्या रहता है उससे संबंधित। अब यहाँ तक आप अगर जो आए हो, तो वैसे ये कोटेशन ज़रूरी नहीं है कि मेरे बताए अनुसार ही आप ये कोटेशन पहली बार देखा है, आप तो पढ़ते रहते हो। क्योंकि जब भी हम सुबह सुबह जगते हैं, उठते हैं, तो इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, सोशल मीडिया जो भी है, व्हाट्सअप है, ट्विटर है, वहीं से हमारी ज़िंदगी की शुरुआत होती है, ईमेल से, जहाँ से भी। सबसे पहले जगते हैं, मोबाइल देखते हैं टाइम देखने के लिए, लेकिन पूरा सोशल मीडिया हम चेक कर डालते हैं। जनरली मैक्सिमम लोगों के साथ यही होता है। और वहाँ पे कुछ ऐसे जैसे ग्रुप भी बने होते हैं व्हाट्सएप पे। अब वो ग्रुप वालों को क्या देखो, कुछ ग्रुप में ऐसे व्यक्ति ऐड होते हैं जो सुबह गुड मॉर्निंग और रात को गुड नाइट, और मतलब शटर उठाने की बंद करने की उन्हीं की बारी रहती है, बाकी बीच में वो कुछ तो नहीं बोलते, गायब। हाँ, वो गायब हो जाते हैं। एक गुड मॉर्निंग बोलेगा, दूसरा गुड मॉर्निंग बोलेगा, 256 लोग ऐड हैं तो उसमें से 255 लोग तो गुड मॉर्निंग ही बोलते हैं। और फिर पता है कितना बुरा लगता है, डेली वही गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। अरे भाई, जताना क्या चाहते हो? दिन भर कुछ और बातें, काम की भी बातें आती हैं, लेकिन वो सोशल मीडिया की बातें होती हैं, कौन ध्यान देता है? कोई ध्यान देता है कि पढ़ भी लेते हैं, थोड़ी देर के लिए चार्ज भी हो जाते हैं, फिर जहाँ मोबाइल बंद किया, दूसरी जगह गए, दूसरा मैसेज चेक किया, उसी में फिर घुस के रह जाते हैं। यही तो है हमारी मनोबल, वो साइकोलॉजिकल जो होते हैं, हमारे दिमाग से खेलते रहते हैं। या फिर शरीर की मुद्राएं हैं कुछ जो देख के पहचानी जा सकती है, नहीं दिख रही हैं, ठीक है। शरीर की मुद्राएं हैं जो आपके खड़ा होने की बिहेवियर, देखो एक स्टार्टिंग में देखो जो ब्लैक कलर की दिख रही है, आपके खड़े होने के, बात करने के, बोलने के, अब किस किस जगह कितनी सारी मुद्राएं आपकी हो सकती हैं, ठीक है। अब इनमें से ये चूज करना होता है, इनके अलग अलग टॉपिक हैं, अब इतनी सारे हैं, इतने ही टॉपिक हैं अलग अलग। एक इमेज के एक अलग से टॉपिक बनता है तो बहुत बड़ा लेक्चर हो जाता है। वैसे दूसरे में भी ऐसे ही खड़े होने के लिए तरीके हैं आपके पास कि आप कॉन्फिडेंस दिख सकते हैं कि नहीं दिख सकते हैं। तो जो दो डायग्राम है सबसे पहले है, इसमें ऐसा है कि वो नीचे की ओर झुका हुआ है तो इसमें लो कॉन्फिडेंस लगता है, मतलब उसको दो चीज़ें साबित होती हैं इससे कि उसके अंदर ना तो नॉलेज है और ना ही कॉन्फिडेंस है, मतलब वो बिल्कुल जीरो है, इसके अंदर कुछ भी नहीं। लास्ट वाला डायग्राम देखोगे आप, उसमें है कि इसके अंदर ज्ञान तो है, नॉलेज तो है, कुछ कर भी सकता है, लेकिन करने की शक्ति नहीं है अंदर से, कॉन्फिडेंस नहीं, कैपेसिटी नहीं है, कर नहीं पाएगा वो अपने आप, अपनी एनर्जी उसके ऊपर भरी पड़ी, लेकिन वो अपने आप एनर्जी को जगा नहीं पा रहा, आगे एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा। तो वो नॉलेज भी किसी काम का नहीं है, जो नॉलेज को निकालने के लिए या कब कहाँ किस ज्ञान को निकालना है उसको हम समझ ही ना पाए। हर एक इंसान के अंदर कोई ना कोई स्किल होती है, ठीक है, इस बात को आप समझो। सबसे पहले तो मैं कई बार बोला हूँ कि आप अपने आप में ये क्वेश्चन करो कि मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ। और ये क्वेश्चन आप आराम से बैठ के कहीं भी फुर्सत से शाम को जहाँ कोई ना हो अपने आप से क्वेश्चन करना होता, आँख बंद करके कि मैं कौन हूँ, वैसे मैं कर क्या रहा हूँ, अभी तक मैंने क्या किया है, क्या करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। ये वो ऐसे ही करो कि एक खेल चल रहा है, दुनिया का एक खेल है। यहाँ से आप इस गेट से एंटर हुए हैं, यहाँ पे थोड़ी देर बैठे हैं और फिर वहाँ से निकल के चले जाना है। अंदर आए हैं तो यहाँ पे हम बैठने के लिए आए हैं कि क्या कर रहे हैं, कुछ करने के लिए आए हैं। तो हमारे पास जो 1 घंटे का टाइम है उसमें हम क्या कर सकते हैं, किस लिए हमको बुलाया गया। यही ज़िंदगी में है कि हम पैदा हुए और यहाँ पे कुछ जो भी ज़िंदगी है हमारी 1-2 घंटे की, उसमें हम जी सकते हैं, रह सकते हैं। तो क्यों, क्या कर रहे हैं,
कुछ मकसद से हमें भेजा गया है। अपने आप को ये मत मानो इस दुनिया में 7 अरब आदमी हैं, मेरे जैसे कितने आए कितने मर के चले गए, मैं भी उन्हीं में से एक हूँ, बस मुझे जीना है। कोई कोई व्यक्ति तो खाने के लिए जीते हैं और कोई जीने के लिए खाते हैं, दोनों चीज़ें होती हैं जीने के लिए। तो उसमें हमें कुछ एक्शन लेना है ना, किसी के लिए कुछ हमें ऐसा बनाना है कि हमारे ना रहने के बाद भी लोग हमें सबसे ज़्यादा याद करें, एक इतिहास में नाम लिखना होगा। तो उसके लिए हमें सबसे ज़्यादा एक्शन लेना है। तो पहले जब आप ये क्वेश्चन पूछते हो कि मैं कौन हूँ, क्यों आया हूँ, तो यहाँ से आपके बहुत सारे आंसर मिलते हैं। कितने सारे मिल जाएंगे कि फिर शायद दूसरे क्वेश्चन की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, पहले ये पहचान। कभी नहीं, अभी आपने किसी ने ऐसा कभी सोचा है कि मैं कौन हूँ, मैं क्यों हूँ यहाँ, क्या कर रहा हूँ? क्योंकि हमारा सोच कहाँ तक होती है, हम मकसद हमारा यही होता है कि बस मैं ये हूँ कि मेरी इतनी औकात है कि मेरी 15,000 की है, बस मैं एक छोटी सी नौकरी करूँगा, शादी कर लूँगा और बस खुश रहूँगा अपनी ज़िंदगी में। ये हमारी सोच पर है ना, क्योंकि हम इतना ही सोचते हैं। जब आप ये फाइंड करते हैं कि मैं आखिर कौन हूँ, क्यों, मैं क्या कर रहा हूँ, तो ऐसा नहीं कि मंजिल सबको मिलती है, मंजिल सबको नहीं मिलती है। हम कोशिश ना करें ये बेकार है। मंजिल ना मिले ये समय पर छोड़ दो, हमें क्या मिलता है क्या नहीं मिलता। लेकिन जब हम आज से 10 साल 20 साल बाद सोच रहे होंगे उस समय ये ना मान लो, या फिर हम लास्ट स्टेज में होंगे तो हमारे दिमाग में ये हो कि हाँ मज़ा आ गया है यार, जीने में मज़ा आ गया, मैंने चारों तरफ कोशिश की और नहीं सक्सेस मिली, वो अलग चीज़ है। लेकिन ये ना रहना चाहिए कि काश उस दिन मैंने ये निर्णय लिया होता, काश उस समय मैं ये पढ़ाई की होती, इस चीज़ की तैयारी की होती, तो आज मैं यहाँ नहीं होता, कहीं और होता। उस समय सिर्फ ये है कि मज़ा आ गया, मैंने जो मेरे मन से हुआ मैंने किया वो सब चीज़, अपने आप को सेटिस्फाई। और बहुत सारा आप ही अगर जो अभी सोचेंगे तो कभी ना कभी सबके मन में यही आएगा मैक्सिमम कि आपने अगर जो 10वीं में या बहुत पहले स्कूल के टाइम पर ये डिसीजन लिया होता तो शायद मैं ये नहीं होता, कुछ और होता। ये मैंने नवोदय का पेपर दिया होता तो हो सकता है वहाँ CBSE बोर्ड से पढ़ाई कर रहा होता। किसी को लगा होता कि मैं अगर जो आर्ट नहीं लिया होता, मैथ्स ले लिया होता तो इंजीनियर बन गया होता। भले ही ये हो या ना हो, लेकिन एक ऐसा तो रहता है अंदर, ये चीज़ हमने नहीं की है, इस वजह से आज यहाँ तक। तो सही समय पर सही निर्णय और सही डिसीजन। तो ज्ञान के अपने आप अंदर ज्ञान तो है, लेकिन पावर ऑफ नॉलेज भी होना चाहिए कि उस नॉलेज की हमारे अंदर काबिलियत है, पावर क्या है। एक मैंने मूवी देखी थी, उसमें नाना पाटेकर था, मूवी का नाम तो याद नहीं है, आपको शायद याद आ जाएगा कि वो व्यक्ति मतलब ऐसे ही घूमता रहता, कुछ करता नहीं। नाना पाटेकर वो सिर्फ मोटिवेशन मतलब देता है दूसरों को। एक उसमें था कि वो एक होटल के किनारे मतलब बीड़ी पी रहा है खटिया में पड़े होटल के बाहर, और उसमें उसकी सास अपनी बहू को मार रही थी, उसका छोटा बेटा था, उसके पास आता है कि हाँ मुझे मामा जी बोलते हैं सारे उसको, हाँ बचा लो बचा लो। तो उसने काम नहीं किया, उसने बचाया नहीं, बोले एक पत्थर उठाया और दे दे सिर्फ, उसने उठाया और दे दिया। तो हमेशा के लिए उसके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया, हमेशा के लिए बचने का रास्ता बचा दिया। और उसने कहा भी क्या था कि आज मैं बचा लूँगा, कल तुझे कौन बचाएगा, क्या मैं यहीं पड़ा रहूँगा, क्या कल मैं कहीं और पड़ा रहूँगा। बोलता खंबे के बर्फ तोड़े हैं ना, तो बस उठा पत्थर से करने। हाँ कितने सारे, तो वो कोई मूवी थी, तोड़ा है तो उसमें वो कॉन्फिडेंस एक परमानेंट चीज डाल दी है। तो ऐसे हमारे तो वो नॉलेज है पावर की उसने मतलब उस सही समय पर उसने बचा भी लिया, उसने ज्ञान भी दे दिया। ठीक है। अब यहाँ पे कुछ उसके हैं, ये तो आपको पता ही कि एंगर है, और जब से ये मोबाइल फ़ोन आया उसमें इमोजी रहते हैं तो आपको ये सब पता ही रहते हैं। तो किस प्रकार से अपने आप को बिहेव करना है, सब कुछ। आई कॉन्टेक्ट के बारे में बताया था, चेहरे के हाव भाव। चेहरे के हाव भाव में सबसे ज़्यादा ये कि आपको हंसना नहीं है, बस मुस्कुराहट थोड़ी सी रखनी है, सिर्फ मतलब हल्की मुस्कुराहट। ये मैं हर जगह के लिए नहीं बता रहा कि आप घर में पापा के साथ मम्मी के साथ बैठे हैं, वहाँ पे यही अपना हाँ ये इंटरव्यू वहाँ पे देने लगे, वहाँ पे आप जैसे ओरिजिनल हैं वैसे आप पेश आएँ, दोस्तों के साथ वैसे पेश आएँ। नहीं तो आज अगर दोस्तों से मिलोगे तो यही बोलेंगे किस व्यक्ति ने आपको बेवकूफ़ बनाया, बदला बदला लग रहा है यार, ऐसा नहीं चलेगा। या फिर कोई गर्लफ्रेंड होगी छोड़ के चले तो पहले जैसा नहीं रहा, अब नहीं चाहिए मुझे, तेरी ज़रूरत नहीं। तो वहाँ पे आपको वैसे ही रहना, लेकिन फॉर्मली हर चीज़ में, प्रोफेशनली और पर्सनली हर चीज़ में आपको अलग अलग तरीके से रहना। ठीक है। तो आपको नॉलेज
बटोर के और हर जगह चिपकाना नहीं है उसको। पहली बात, आपको अगर जो चीज़ ज्ञान मिला है, जैसे कोई अगर जो रोड में चाय पी रहा है कहीं होटल पे, और वहाँ पे बातें चल रही हैं, कोई CA NRC का उस समय चल रहा था, जैसे 370 धारा चल रही थी कश्मीर की, हर इंसान के अलग अलग ओपिनियन थे, कृषि कानून चल रहा था, आपको सब कुछ पता उसके बारे में। अगर जो आप उसको समझाने लगोगे कि भैया ये ऐसा नहीं ऐसा है, तो वो तो अपने माइंड में पहले से ही कचरा भर के रखा है। तो आप अगर उसको समझाएंगे तो वो नहीं समझेगा, लेकिन आपको जो आता है वो ज़रूर भूल जाओगे। तो हर जगह मतलब जहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत होती है, समय देखकर वहीं पे ज्ञान अपना निकालना ज़रूरी होता है। ज़रूरी समझो कि हाँ यहाँ पे ज़रूरी है उसको बताना बोलना। और बाकी ऐसे अगर जो हम मतलब हर जगह नहीं बोला जाता कि मेरे अंदर ही, अपने अंदर भरे रहो और समझो कि मेरे अंदर कुछ भी नहीं, सामने वाले को कुछ मिल रहा है रख लो, ज्ञान कहीं वो बट रहा हो उसको बटोर लो, कोई ज़रूरत नहीं रहती कि कहाँ से मिल रहा है बट रहा है। जब आप इतना कर लेंगे तो आप नौकरी के लायक शायद हो जाएंगे। आपको ज़रूरत पड़ेगी रिज्यूम बनाने की। कम्युनिकेशन स्किल्स में आपको आएगा रिज्यूम बनाना, नोटिस बनाना, फॉर्मल लेटर्स लिखना, इनफॉर्मल लेटर्स लिखना, और एप्लीकेशंस लिखना, नोटिस बनाना, और एक पोस्टर आते हैं, पोस्टर बनाना, एडवर्टाइजमेंट, उसमें आते हैं रिज्यूम बनाने के लिए। तो ये भी काफ़ी सारा वो है। इसमें मैं बताया था क्या क्या है, वैसे बता भी चुका हूँ सब फॉर्मेट कि नाम लिखना होता है आपको, अपना पता, एड्रेस, और अपने कॉन्टैक्ट की जानकारी डालनी होती है। कॉन्टैक्ट में इंस्टाग्राम की आईडी नहीं होती है, मोबाइल नंबर और जीमेल आईडी, ठीक है। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डाल देंगे, अपनी क्वालिफिकेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डालेंगे। क्वालिफिकेशन में आपको कक्षा 1 से नहीं, 10वीं और 12वीं ये बोर्ड की, बाकी आगे की जो क्वालिफिकेशन होती है उसको, हाँ, उसमें आपको अपने नंबर भरना होता है, कब पास किया, किस बोर्ड से पास किया, यूनिवर्सिटी से, MP बोर्ड है, CBSE बोर्ड है, या यहाँ पे जैसे NCVT है, और जो भी यूनिवर्सिटी है तो वहाँ से। फिर आपको टेक्निकल जानकारी क्या है, कुछ ना कुछ टेक्निकल जानकारी, जैसे हर एक इंसान के अंदर एक काबिलियत तो होती है, पता, लोग पहचान नहीं पाते हैं उसको, आपके अंदर ही होती है कोई ना कोई क्वालिटी, और हम क्या करते हैं कि दूसरे की क्वालिटी को अडॉप्ट करने की कोशिश करते रहते हैं जीवन में। कोई किसी को अगर जो कपड़े की दुकान में बहुत अच्छा फ़ायदा हुआ, बहुत अच्छा बिजनेस में हो गया, तो हम भी चाहेंगे कि मैं कपड़े की दुकान में भी करूँ, लेकिन हो सकता है उसका प्रोफेशनल कुछ हो, उसके अंदर किसी और चीज़ की काबिलियत हो। जैसे सेम कि सचिन तेंदुलकर को बोला गया होता ये तो गाना गा, क्या करता वो नहीं गा पाता, उसकी काबिलियत कुछ ही और है, क्रिकेट में है, ये कुछ और किया होता है कि तो सचिन को उसके पापा ने बोला होता कि टीचर बन जा, या पढ़ लिख के कोई IPS ऑफिसर बन जा, तो शायद नहीं कर पाता, क्योंकि उसके अंदर जो काबिलियत है, और जिस व्यक्ति ने अपनी काबिलियत को सही समय पर पहचान लिया है वही ऊपर गया है। ये तो बिल्कुल सत्य है, फैक्ट है। आप कितनी भी मेहनत कर लो किसी भी रास्ते में नहीं जा सकते हैं जब तक अपने अंदर की काबिलियत को नहीं पहचानते। तो उससे रिलेटेड आपको जानकारी तो भरनी होती है, लेकिन यहाँ पे तकनीकी योग्यता भरनी, टेक्निकल कैपेसिटी क्या है, और आपके पास अगर जो कहीं भी काम करने का अनुभव, एक्सपीरियंस, कहीं भी काम किया है, ज़रूरत नहीं रहती कि सर्टिफिकेट लगाने की। सर्टिफिकेट किस लिए नहीं कि आप एक्सपीरियंस भरते हैं उसमें, तो सामने वाला ये बोलेगा कि आपका एक्सपीरियंस का हम कैसे मान लें। तो आप ये बोल सकते हैं कि सर मेरे पास सर्टिफिकेट तो नहीं है, लेकिन मेरे अंदर वो सर्टिफिकेट है जो दुनिया में कोई फेल नहीं कर सकता। कागज़ में तो कहीं से भी एडिट करवा के ला सकते हैं, लेकिन आप मुझसे टेस्ट लीजिए मेरा, कि मेरे पास जो एक्सपीरियंस है। मान लो किसी को बहुत अच्छे से बिल्डिंग करने का शौक़ होता है, मतलब एक्सपीरियंस है काम करने का, तो उससे ये बोलो कि मुझसे आप किसी भी प्रकार की वेल्डिंग करवा लीजिए। एक प्रोफेशनल को आके चेक करवा लीजिए कि मैं मेरी जो खामियां हैं किसी में, तब मुझे बेशक रिजेक्ट कर सकते हैं, और नहीं तो नहीं। जब आपका इंटरव्यू ख़त्म होता है ये सब करने के बाद, तो आपको भले ही आपको रिजेक्ट किया गया हो या आपको एक्सेप्ट किया गया हो, आप थैंक यू जरूर बोलें, और वही विनम्र भाव से, गुस्से से नहीं कि मेरा क्या बिगाड़ लोगे तुम कंपनी वाले, मुझे सिलेक्शन तो मेरा हुआ नहीं, तो मैं यहाँ क्यों अपने आप को अच्छा दिखाने की कोशिश करूँ, क्योंकि नेक्स्ट टाइम आपका नंबर आ सकता है, कॉल कर सकते हैं। या कभी कभी ऐसा होता है कि ये फेलियर में कैसे बर्ताव करता है, आपको सेलेक्ट होते हुए भी, सिलेक्शन करने के बाद भी आपको फेल करा देते हैं कि आप फेल हो चुके हैं, डिस्क्वालीफाई, रिजेक्ट हो चुके हैं, तो वहाँ पे आप अच्छा बिहेव करते हैं। दूसरी चीज़, कहीं से काम करके उसमें जाते हैं किसी कंपनी में, तो पूछेंगे कि उस कंपनी में काम क्यों छोड़ दिया, ये जहाँ काम कर रहे थे वहाँ से हमारे पास भाग के क्यों आ गए। तो वहाँ की कभी भी आपको बुराइयाँ नहीं करनी, इसलिए कि वो फिर व्यक्ति सोचेगा कि जहाँ हमारे यहाँ काम कर रहा है, कल हमारे यहाँ से छोड़ के कहीं और जाएगा, तो वहाँ तो हमारी भी बुराई करेगा।
इसलिए इसको सेलेक्ट मत करो। तो आगे हमेशा अच्छी बातें बताना है। कुछ एक आध कारण रख लो कि आप वहाँ से छोड़ के क्यों आए। पैसे की अहमियत नहीं देना हर बार कि आपको बार बार पैसे ही मिलें। एक बहुत अच्छी कोटेशन लिखी हुई है कि सक्सेस इज अ प्रोसेस नॉट एन इवेंट। ये सब करने के लिए आपको सक्सेस, जो सफलता होती है, एक प्रक्रिया होती है, ये स्टेप बाय स्टेप चलती है। कोई एक घटना नहीं होती है कि चारों मतलब रातों रात घट जाए। सफलता जो होती है कोई घटना तो है नहीं कि रातों रात घट जाएगी, एक स्टेप बाय स्टेप चलेगी। और समस्या का गुलाम बनने वाले कभी खुद को भाग्य का निर्माता नहीं बना सकते। मतलब जो समस्याओं के गुलाम हो जाते हैं, जो बोलते हैं ना कि समस्या मेरे अंदर इतनी ज़्यादा समस्याएं आई हैं इसलिए मैं ये नहीं कर पाया, तभी तो वो आएगा कि मनुष्य अपने भाग्य का स्वयं निर्माता होता है। निर्माण आपको करना है अपने भाग्य का खुद, तो समस्याओं के गुलाम नहीं बने, समस्याओं को अपने यहाँ। ये कुछ एक ऐसा था कि इसमें आपको परिचय वगैरह देना था, जो आपकी बात करने के लिए शैली दी गई थी। जैसे परिचय इन्फॉर्मेशन हो गया, इंट्रोडक्शन तो बता चुका था ही कैसे देना होता। इंट्रोडक्शन सबको पता है ना? तो इंट्रोडक्शन को मैंने स्किप कर दिया था, छोटा सा ऐसे डाल दिया था। बात करने के लिए ऐसा दिया था कि इंट्रोडक्शन कहाँ कैसा, औपचारिक अनौपचारिक, फॉर्मल और इनफॉर्मल। ये मेरा बताया हुआ है, बहुत अच्छे से आप प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं। तो आपके पहले जोश भरे कदम से पता चलता है कि आपकी सफलता कितनी बड़ी होगी। ये इसलिए है कि मुझे पता था कि लास्ट में क्या क्या होने वाला है। कोई सोने लगे, किसी को नींद आने लगे, किसी के अंदर जोश है, किसी के अंदर नहीं है। तो इस आप जोश से आपको पता चलता है कि आपके पहले जोश भरे जोश से पता चलता है कि आपकी सफलता कितनी बड़ी या कितनी छोटी होगी। और अगर जो तसल्ली आपको किसमें करना है, लास्ट लाइन है, मान लो आपने कोशिश किया, सब कुछ किया, पूरा संघर्ष किया, अब जरूरी तो है नहीं है कि हमें सफलता मिलेगी, तो फिर क्या करेंगे? और लिखा तू नहीं तो और, यहाँ पे है कि तू नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही। बहुत लंबी है ये जमीन, मिलेंगे लाखों हंसी, इस जमाने में सनम तू अकेली तो नहीं। कोई जॉब आपको नहीं मिलती है, उस जॉब जरूरी नहीं है कि वही है, आप दूसरे में ट्राई कीजिए, आपकी ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो जाती है। 30 साल आपकी अगर जॉब है, जॉब करने की एज है, ओवर एज हो गई, तो किसी न किसी जॉब के लिए 35 साल होगी, 40 साल होगी। बिजनेस करने की कोई उम्र नहीं है। तो वही कि इस ज़माने में सनम तू अकेली तो नहीं, मेरे लिए तो बहुत कुछ बहुत बैठा है। तो लाइन को हमेशा रट लो। हाँ हाँ बिल्कुल। तू नहीं तो कोई और सही, तू नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही। बहुत लंबी है ये ज़मीन, मिलेंगे लाखों हंसी। बहुत लंबी है ये ज़मीन, मिलेंगे लाखों हंसी। इस ज़माने में सनम तू अकेली तो नहीं, इस ज़माने में सनम तू अकेली तो नहीं। अगर जो ब्रेकअप भी हो जाए तो इसको चिपका सकते हो, इस ज़माने में सनम